ओके। ठीक है। वेलकम। आज का जो हमारा सेशन है, हमने जो मैजिक टच में मैजिक बुक कोर्स का पूरा एक सेशन जो हमारा ऑलमोस्ट 1 महीने प्लस चलता है। ये सेशन आप लोगों को आज मैं कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों को ये सेशन 2 दिन में आप लोगों को कंप्लीट करा दूं, क्योंकि इसके आगे बहुत कुछ हमें सीखना है। बहुत सारी बेसिक चीज जो होती है हमारे लाइफ की, वो होती है सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड से। और ये द मैजिक, ये बुक अगर आप लोगों के पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो प्लीज आप भी ये बुक अपने पास रखना, क्योंकि मेरी पूरी शुरुआत, बोलते ना हमारे सारे ड्रीम्स अचीव करना, ये करना, सारी चीजें इस इसने मुझे बहुत सपोर्ट किया है हर चीज को पाने के लिए। तो जो अगर मुझे मिला है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, अगर मुझे मिल सकता है तो सबको मिल सकता है या सबके साथ हो सकता है। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों को पूरी तरह से इसका फायदा आपको कैसे लेना है, कैसे इसको प्रैक्टिस करना है, पूरी चीजें मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकूं और कर सकूं। तो आर यू रेडी? कि काउंटिंग मैटर नहीं करती है। अगर कोई यहाँ तक पहुंचा है तो कुछ सीखने के लिए, कुछ सिखाने के लिए, तो मेरी तरफ से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा किसी भी चीज में बताने के लिए। मैं 100% श्योर हूँ और रेडी हूँ आप लोगों को जो नॉलेज, जो एक्सपीरियंसेस जो मैंने देखे हैं, महसूस किए हैं, वो आप लोगों को इसके साथ बताने के लिए। तो इसके पहले आप लोगों ने कभी मैजिक द मैजिक बुक की प्रैक्टिस की है? नहीं की है? अच्छा, आपका भी फर्स्ट टाइम है। ओके। तो ये द मैजिक बुक, अगर आप लोग ने सुना होगा द सीक्रेट, ठीक है, द सीक्रेट जो रोंडापन की बुक है, उनके साथ उन्होंने बहुत सारी बुक्स वो लेकर आए। लेकिन उस बुक्स के साथ हम उसकी भी उसको भी रीड करते थे, वो भी प्रैक्टिस करते थे, बट द मैजिक जो उनकी बुक है ये, उन्होंने रियली इस बुक को मैजिकली हमारी लाइफ में 360 डिग्री, अगर आप इसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे तो आज आप लोग आपके लाइफ के एक एक मोमेंट, एक एक पल, जो भी आप लोगों के साथ हुए हैं, जो भी हुआ है, उसको समझ पाओगे, कर पाओगे। हमेशा हम लोग सिर्फ हर चीज को समझ कर छोड़ देते हैं कि चलो जो लाइफ है वो चल रही है, जो भी मेरे साथ हो रहा है वो मेरे साथ ही क्यों होता है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आज आपको खुद को मिलने वाले हैं। तो कोशिश करो कि आप डायरी पेन लेकर बैठो, और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस आता है आपके माइंड में तो हम एंड ऑफ द सेशन हम उसका भी करेंगे क्लियरिंग। लेकिन ट्राई करो समझने की, अगर वो पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हैंड रेस करके आप आपके क्वेश्चंस हमारे साथ कर सकते हो, ताकि आप लोग हर एक चीज क्लियर करते जाओ। वैसे ये मैं प्रैक्टिस कराती हूँ तो मुझे कम से कम कभी कभी 30 डेज, 35 डेज भी लग जाते हैं चीजें एक एक समझाने में, क्लियर करने में। अगर आप बेसिक से भी कर रहे हैं, एक एक चीज को समझ कर करना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपकी लाइफ के हर एक कॉर्नर को टच करने वाला है। ऐसा नहीं है कि ये प्रोफेशनल के लिए, ये होम मेकर्स के लिए, या ये बच्चों का है या बड़ों का है। ये एक लाइफ जर्नी का पूरा एक्सपेक्ट आपके सामने आएगा कि हम हर वो जगह से हम उसको टच करके ही निकलेंगे। और अगर हमारे लाइफ में कुछ चैलेंजेस भी चल रहे हैं, अभी भी कोई चैलेंजेस चल रहा है, चाहे फिजिकली हो, मेंटली हो, कोई रिलेशनशिप को लेकर हो, फाइनेंशियल को लेकर हो, वो चीजें भी हम इसमें अपने आप पूरा कर कर इसको करेंगे। तो मेरी तरफ से पूरी कोशिश है कि आप लोगों को, आप लोग जो भी यहाँ से प्रैक्टिस ले रहे हो वो आप करते जाओ। प्लस मैं आप लोगों को पूरा डे वाइज एक एक बोलूंगी, तो आप आपकी डायरी में आप खुद नोट करके रखना कि डे 1 की क्या प्रैक्टिस है, डे 2 की क्या प्रैक्टिस है। इस तरह आपको करना है। इसके बाद एंड ऑफ द सेशन आप लोग कल जब पूरा हो जाएगा, मैं आपको पूरा एक पीपीटी दे दूंगी, ताकि आप लोगों के पास वो पूरा एक डिटेल भी मेरी तरफ से रहे, ताकि आप लोग कुछ मिस आउट नहीं कर लो। फिर भी आप अपनी डायरी और अपना पेन अपने साथ रखो, क्योंकि जब आप खुद कुछ सुन रहे हो, कुछ समझ रहे हो और जब उसको लिख रहे हो, तो वो ऑलरेडी आपके सबकॉन्शियस माइंड में काम करना शुरू कर देता है। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसके साथ ही वर्कआउट होता है, उसके साथ ही काम करता है। अच्छा, चलो अब ये बताइए कि इसमें यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितने लोग जानते हैं और कितने लोगों ने उसको अप्लाई किया है? सोनल जी, मनीषा जी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आप कुछ जानते हो? नहीं। अच्छा, अब अभी आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि ये तो मैं 2 4 साल पहले कुछ हमने सोचा था और आज सब वैसे वैसे हो रहा है, बट कैसे हो रहा है वो हमें पता नहीं चल रहा है।
चाहे वो हमारे हेल्थ से हो, फाइनेंस से हो, बच्चों के पढ़ाई से हो, कुछ भी हो। तो कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हमारे थॉट, जो भी हम सोच रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं उसका क्रिएशन शुरू हो जाता है और वो बनना शुरू हो जाता है। और हमें लगता है कि यार भगवान ने हमारी सुन ली, हमारा काम हो गया। एक सिंपल एक लॉजिक बताती हूँ, अगर आप मानोगे तो हम ही भगवान है, हमारे अंदर ही वो शक्ति है। ठीक है, इतने दिन तो हम सिर्फ दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, क्योंकि हमने क्या कर दिया, अपने आप को डाउन कर दिया। अगर हम किसी को अप कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि हमने अपने आप को डाउन डाल दिया है। तो जो शक्ति, जो भगवान का कोई भी नाम ले लो, किसी भी नाम से आप भगवान, जो भी भगवान को मानते हो, वो सारी शक्ति आपके अंदर ही है। तो जो हम सोचते हैं, क्रिएट करते हैं, वो चीजें अपने आप, बोलते हैं ना, आगे से आगे वो चीजें अपने आप होने लग जाती हैं। और हमें लगता है कि यार ये मेरे साथ कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। और ये तब भी होता था जब आप नहीं जानते थे। आज शायद आप इसको थोड़ा सा समझ पाओगे कि यार इतने साल जो मेरे साथ हो रहा था, ये क्यों हो रहा था। तो आपकी लाइफ में कभी कुछ ऐसा टर्न ओवर भी आया होगा कि आपने 5 साल 10 साल पहले कुछ एक पिक्चर बनाई होगी आपकी खुद की, कि चलो मेरा एक ऐसी फैमिली हो, ऐसा घर हो, ऐसी सारी सिचुएशंस हो। और अब जब आप उसको पीछे जाकर देखोगे तो आपको लगेगा कि यार आज जो भी मैं हूँ, वो कहीं ना कहीं मैंने ऐसा सोचा था मेरी लाइफ के लिए। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग ने कभी ना कभी एक्सपीरियंस की है। बट इसका नाम है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, से ये सारी चीजें हम लोग अट्रैक्ट करते हैं। अब मेरे यहाँ पर ऐसे भी स्टूडेंट, ऐसे भी मेंबर्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं जिन्होंने मेरे साथ की प्रैक्टिस बहुत बार की है, उन्होंने बहुत बार एक्सपीरियंस भी किए हैं, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस भी हुए हैं। लेकिन वो एक्सपीरियंस कब होते हैं, जब आप उसको प्रैक्टिस करते हो। आज अगर मैंने लेक्चर दे दिया, बता दिया आपको ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, और आपने क्या किया, सुन लिया, लिख लिया और उसको साइड में रख दिया, तो वो कोई काम का नहीं होएगा। आप लोग उस हर एक चीज को समझने की कोशिश करना। अगर आप यहाँ तक भी पहुंचे हो ना, तो ये द लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही पहुंचे हो। जब हमारे कुछ जानने की इच्छा होती है, कुछ समझने की इच्छा होती है। अब ऐसा लिख दिया कि द मैजिक बुक, तो क्या होने वाला है, कुछ मैजिक होने वाला है। कुछ हमारे साथ ऐसे मैजिक होने वाले हैं कि तुरंत उड़न छू एक लकड़ी घुमाएंगे, सारा काम हो जाएगा। ठीक है, हमारे माइंड में अलग अलग चीजें समझ में आने लगी। जब अगर जो एकदम न्यू मेंबर्स है, उनको ऐसा लग रहा होगा कि यार ऐसा क्या मैजिक होने वाला है यहाँ पर। तो ये मैजिक आपके अंदर ही है, आपकी शक्ति ही है। मेरा काम है सिर्फ आपको उस शक्ति तक मिलाना और पहुंचाना। अपने आप को अंडर एस्टिमेट कभी मत करना, और ना ही अगर अब कभी किया हो तो आज से हम अपने आप को जीरो, वी आर हीरो। ठीक है, हम लोग सब यहाँ पर एक परम शक्ति का एक अंश है। इसका मतलब ये हो गया कि वो शक्ति भी हम है। हम कहते हैं हम भगवान का अंश है, इसका मतलब ये भी ये हो गया कि कहीं ना कहीं हम भी भगवान का रूप है। तो अपने आप को कभी अंडर एस्टिमेट मत करो और किसी को भी मत करो, क्योंकि हर एक में हम सब एक है। बस वो समझ, जब आप इस चीज को समझोगे कि कैसे वी आर वन, जब वी आर वन का लॉ, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जैसे वी आर वन का लॉ है, ऐसे बहुत सारे लॉज है जो जाने अनजाने हमारे साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वो आप लोगों को इस चीज को बस एक माइंड सेट रखो, और आज आप जो भी बैठे हो एकदम साइड, आराम से बैठकर आपके माइंड में जो भी चल रहा है। क्यों, क्या होता है ना कि हमारे माइंड में बहुत सारे बिलीफ सिस्टम बनाकर रख दिए कि तू ऐसे नहीं कर सकती है, तू वो नहीं कर सकती है, तेरे से ये नहीं होगा, तुझे यही करना पड़ेगा। कुछ चीजें बचपन में हमारे पेरेंट्स ने, हमारे टीचर्स ने, हमारे इन लॉज ने, हमारे सराउंडिंग ने हम पर डाल दिए कि यार तेरी हाइट कम है, तू कभी ये नहीं कर सकती, तेरे हाइट ज्यादा है तो तू ये नहीं कर सकती। तो ये सारे बिलीफ सिस्टम अब हमको तोड़ने हैं। तो इसके लिए अभी हमको क्या करना है, जो भी जिसने जो भी बोला हमारे लिए, जो भी किया, उसको सारी चीजें इग्नोर करो। रिलैक्स होकर एक जगह पर बैठो, क्योंकि जब आप शांति से इस चीज को समझने की कोशिश करोगे कि कैसे काम करता है। क्योंकि आप ही सोचो कि जो हमारे 1 से 1.25 महीना जो प्रैक्टिस चलता है, वो हमको 2 दिन में करना है। इसके लिए इसका आपका माइंडसेट पूरी तरह से रेडी होना चाहिए कि हमने क्या किया है। और जो भी मेंबर्स जिन्होंने पहले भी ये किया हुआ है, तो कहीं अगर आप मिस आउट हो गए हो, कहीं आपने मिस कर दिया है। क्योंकि अभी जो पुराने मेंबर्स हैं, वो क्या करते हैं, थोड़े एकदम फ्लो में आते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, एक्सपीरियंस भी लेते हैं, मैजिक्स भी इंजॉय करते हैं। लेकिन मैजिक का सबसे बड़ी एक की है कि आप लोगों के साथ अगर कुछ भी एक्सपीरियंस, अगर आपको लगता है कि रियली मेरे साथ कुछ हो रहा है, तो उसको शेयर करो। जो मेंबर्स मेरे साथ रेगुलर शेयरिंग कर रहे हैं, उनके मैजिक्स अपने आप, वो खुद ही अपना जो वो देखते हैं ना लेवल, वो खुद ही बढ़ रहा है।
तो द मैजिक कुछ नहीं है, एक ग्रेटिट्यूड है, एक कृतज्ञता है जो हम देना चाहते हैं, हम करते हैं। बचपन से ही हमें हर चीज के लिए थैंक यू बोलना सिखा दिया जाता है, ठीक है? किसी ने गिफ्ट दिया, से थैंक यू। किसी ने कुछ अच्छा किया, से थैंक यू। लेकिन कभी आपने महसूस किया है कि वो थैंक यू कहाँ से आ रहा है? सिर्फ यहाँ से आ रहा है कि यहाँ से आ रहा है? जब हमें कोई पसंद की चीज, जब हम छोटे थे, अपने ही लिए करो, जब आप एकदम जो छोटी सी एज जिसमें आपको थोड़ी समझ थी, आपको ऐसा था कि यार मुझे ये ड्रेस चाहिए या मुझे ये खिलौना चाहिए, अचानक वो ड्रेस और वो खिलौना अगर आपको कोई गिफ्ट देता है, उस खुशी को फील कर सकते हो आप? उसका कुछ आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो कितने लेवल की खुशी थी, चाहे वो 5 रुपए का खिलौना भी क्यों ना हो, चाहे वो एक सिंपल सी ड्रेस भी क्यों ना हो। लेकिन जब आपको वो ड्रेस चाहिए थी और आपने उसको जब बोला कि यार मुझे ऐसी ड्रेस चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए, और तुरंत आपको मिल गई, बाय द किसी से भी मिली हो, लेकिन जब वो खुशी, वो जो खुशी का पैमाना होता है ना, वही रियल वाइब्रेशन, रियल चीज है जो आपको हमेशा रखना है। अब हम क्या करते हैं पता है? अब हमारे हस्बैंड, हमारे बच्चे हमको इतने महंगे महंगे गिफ्ट लाते हैं, बट हम क्या करते हैं, वो खुशी, वो जो बचपन की 5 रुपए की खिलौने की खुशी थी ना, उससे कंपेयर करो, वो तो भी मैच नहीं करती है। तो उसका रीजन क्या है? अगर वो समझो कि 50,000 का एक फोन लाकर दे रहे हैं, हम बचपन की उस 5 रुपए की खिलौने की खुशी को जब हम चेक करें, तो भी हम खुश नहीं हो पाते। और वो 50,000 का जो भी मोबाइल अगर समझो आपको दिया है, उसकी खुशी भी आपकी कितनी रहेगी पता है? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन। फिर वो कुछ नहीं, फिर एक नॉर्मल चीज है, आपकी लाइफ का एक हो गया, एक हिस्सा हो गया। वो खुशी मेंटेन नहीं रहती है। इसका मतलब क्या हो गया? हमने हमारी खुशी को डिपेंडेंट कर दिया कि कोई मुझे आके खुश करे। अगर कोई मुझे 50,000 का मोबाइल देता है तो मैं 2 दिन खुश, फिर वापस में अपसेट। कोई मुझे महंगी साड़ी या महंगे ड्रेस लाकर देता है तो मैं खुश, फिर वापस अपसेट। इसके लिए सबसे बड़ा एक और की पॉइंट है कि अपनी खुशी की चाबी अपने हाथ में रखो। आपको कोई खुशी या कोई दुखी नहीं कर सकता है जब तक आप नहीं चाहो। जब आप छोटे थे ना, तभी आपको पता नहीं था कि इससे मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, बट वो जो हैप्पीनेस का लेवल था, अगर आप आज भी आंख बंद करके उस लेवल को फील करोगे, वो आज तक आप मैच नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो आपके अंदर से खुशी थी। अब ये सब ऊपर से जो दिखावटी खुशी है ना, हमने क्या करते हैं, अपनी हैप्पीनेस उसमें ही समझ ली। अगर मेरे बेटे ने मुझे कुछ गिफ्ट लाकर दे दिया जो मुझे चाहिए, चलो मैं खुश हो जाऊंगी, और नहीं लाकर दिया तो अरे यार कोई समझता ही नहीं है, इसको लाकर देना चाहिए था, इसको समझ में नहीं आता है, आज मेरा बर्थडे है, आज मेरी एनिवर्सरी है, ये करना चाहिए था। हमने क्या कर दिया? हमने दूसरों पर अपनी खुशी डिपेंड कर दी। तो बस एक एक ही पॉइंट कर दो कि मुझे अगर खुश होना है ना, तो मैं कैसे भी हो सकती हूँ। कोई मुझे खुशी और दुखी का ये चाबी किसी दूसरे के हाथ में मत दो, उसका रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में मत दो। ठीक है? एक ये आप कर लेना। अगर आपको लगता है कि हाँ, यहाँ पे मुझे सुधार लाना है, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन रहती है सबको, पेरेंट्स से रहती है, बच्चों से रहती है, हस्बैंड से रहती है, कोई बर्थडे आ गया तो गिफ्ट, फ्रेंड्स होते हैं उनसे होती है, बस एक्सपेक्टेशन छोड़ दो। आप जिस दिन आप लोगों ने ये वाला चीज छोड़ दिया ना, कि कोई जो भी करे वो बेस्ट, नहीं करे तो भी बेस्ट, मैं अपने हाल में खुश हूँ, क्योंकि भगवान ने हमको सिंगल भेजा है, हम जाने वाले भी अकेले हैं। तो हम खुशी के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहकर अपना कीमती समय क्यों बर्बाद करना है? भगवान ने हमें हर पल खुश रहने के लिए भेजा है। ये जो दुखी होते हैं ना, ये हमारा ही किया कराया काम है। अगर आप ये चीज पकड़ लो कि मेरी खुशी का चाबी मेरे हाथ में है ना, तो आपको कोई दुखी नहीं कर सकता है। ठीक है? तो बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपका मेन की पॉइंट होना चाहिए कि आपकी वाइब्रेशन हमेशा हाई रहनी चाहिए। वाइब्रेशन हाई करने के लिए, एक तो आपका जो भी आपको पसंद है, जो भी आपकी हॉबीज है, जो भी आपको पसंद है, आप वो हमेशा अपने आसपास रखो। जैसे अगर समझो आपको डांस करना पसंद है, तो कोई म्यूजिक लिस्ट रेडी रखो कि कोई आपको अपसेट करे, आप तुरंत अपने आप को चेंज कर लो। किसी को कुकिंग का शौक है, तो तुरंत जाओ किचन में, अपने पसंद का खाना बनाओ। अपनी फ्रिक्वेंसी, अपनी वाइब्रेशन आपके हाथ में है चेंज करना। तो कोई आपको कोई दुखी नहीं करता है, कोई सुखी नहीं करता है, सिर्फ आप ही हो। और आप जब ये ब्लेम गेम बंद कर दोगे, तो आपको पता चलेगा, अरे यार मेरे पास इतना इजी रास्ता था, इतना इजी रास्ता था कि मैं अपने आप को पूरी तरह से खुश रख सकती हूँ, फिर भी मैं डिपेंडेंट थी कि यार कोई तो आए और मुझे खुश कर दे। ठीक है? तो ये कि आप रख लो कि बस कोई आपको खुश नहीं कर सकता है। सेकंड, अब आपके पास जो भी भगवान ने आपको जो भी दिया है, चाहे 1 BHK हो, चाहे 5 BHK हो, चाहे 2 व्हीलर हो, चाहे बोलते ना 3 4 व्हीलर हो, कितनी भी हो, जो भी आपकी लाइफ में है, आपको लगता है कि नहीं यार बहुत अच्छा मिला है, उस
कम से कम 10 आप वो लिख लो। आपको ऐसा क्या लगता है कि भगवान ने आपको, इससे आप ग्रेटफुल कर रहे हो, ब्लेस्ड फील कर रहे हो, यार मेरे पास अच्छा है। चाहे वो फैमिली हो, मेरे पास बहुत अच्छे पति है, मेरे पास बहुत अच्छे बच्चे हैं, मेरे पास एक अच्छा घर है, मेरा खुद का घर है। ठीक है। अगर 3 BHK भी है तो मेरा है, 1 BHK भी है तो मेरा है। अगर आप रेंट पे भी रह रहे हो तो आप यही सोचो कि कम से कम मैं रेंट चुका सकती हूँ और मैं रहने के लिए मेरे पास घर है। यानी जो भी कंडीशन में आप हो, टॉप 10, चाहे ज्वेलरी हो, चाहे आपकी एजुकेशन आपको दिया हो, आपको 10 पॉइंट्स आपको लिखना है दिल से कि यस, इसके लिए मैं भगवान को शुक्रिया करना चाहती हूँ कि ये चीजें मेरे पास भगवान ने दी है मुझे। ठीक है। आप जब साथ में प्रैक्टिस भी करोगे, आप साथ में लिखोगे, एंड ऑफ द डे, कल के प्रैक्टिस के बाद आप लोगों का एक लेवल आप खुद ही मेजरमेंट कर पाओगे। अब आप ये जो पॉइंट्स आप लिख रहे हो, अपने आप को साइड में ना खुद ही मार्क्स दे दो कि आप आपकी लाइफ को कहाँ मानते हो। 10 में से अपनी लाइफ, आपको जो भी लाइफ आपको चाहिए, आप अपने आप को कहाँ मानते हो। 10 में से समझो, मैं समझती हूँ कि नहीं यार, मैं 10 में से 10 हूँ, मैं 9 हूँ, या मैं 5 हूँ, मुझे ये और चाहिए। तो आप अपनी लाइफ को अभी, क्योंकि हम शुरू कर रहे हैं, अब आप कहाँ मानते हो। एंड ऑफ द, कल के लास्ट सेशन के बाद हम चेक करेंगे कि आप कहाँ पहुंच गए। ये सारा खेल सिर्फ आपके विचारों का है। आप क्या सोचते हो, आपके थॉट्स आपका सबसे बड़ा पावर है। आप आपके थॉट्स को, जो चीज चाहिए आपको, मैं तो बोलूँ क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, और मेरे मैजिक बुक का वापस से ये कराने का एक एक सबसे बड़ा रीजन ही ये है कि मैंने इतना कुछ अचीव और इतना इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट कर लिया। अब लास्ट मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि ये वाला अगर हो जाएगा, उसी दिन मैं अनाउंसमेंट कर दूंगी कि मैं द मैजिक बुक का कर रही हूँ। जैसे ही मेरा वो जो था, जो मैंने लिखा था, वो कंप्लीट हुआ और मैंने वो अनाउंसमेंट किया। क्योंकि इसमें इतनी पावर है, जितने लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं, जितना लोग आप, जैसे आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है, आपने किसी से शेयरिंग किया, आप जो जिन्होंने आपके साथ ज्वाइंट हुए, आपके साथ काम कर रहे हैं, आप आज कर रहे हो, आपको देख के आपके बच्चे करेंगे, आपके जो पार्टनर्स है वो भी करेंगे। जब सब मिलके आप लोग इस चीज को समझोगे और करोगे ना, तो आपकी सारी अचीवमेंट, सारी चीजें ना अपने आप हो जाएगी। अब आप लोगों ने वो 10 चीजें तो लिख ली होंगी कि आपको क्या ग्रेटफुल है। नेक्स्ट हमारी होती है डिजायर। डिजायर क्या होती है? अभी हम 2 BHK में रह रहे हैं, हम सोचते भगवान बस अभी हमें 4 BHK दे दो। हमारे पास एक अच्छी कार है समझो, इससे अच्छी कार हमें चाहिए। हमारे बच्चे का एजुकेशन देख के हम सोचते हैं यार ये अच्छी कॉलेज में एडमिशन हो जाए। तो हमारी कुछ डिजायर होती है, चाहे वो फिजिकली, मेंटली, हेल्थ रिलेटेड, चाहे वजन को लेकर हो, भगवान मेरा वजन कम हो जाए, मेरा वजन ज्यादा हो जाए, ये सारी चीजें। अब मैजिक का मतलब ये नहीं होता है कि आपने बोला और तुरंत काम हो गया। आप बोलोगे यार मेरा वजन 10 किलो कम हो जाए और 10 दिन में वजन कम हो गया, ऐसे नहीं होगा। जब आप उस शक्ति पे विश्वास करोगे, क्योंकि ये शक्ति कहीं बाहर नहीं है, ये आपके अंदर ही है, तो ये आपको गाइडलाइन देगी। जब आप दिल से अपनी डिजायर लिख लोगे ना, समझो कि मैंने लिख लिया कि यार मुझे 5 किलो वजन कम करना है या 5 किलो वजन बढ़ाना है, आपको अंदर से आपकी अंतरात्मा आवाज देगी, भाई तू अभी टाइम पे उठ जा, गर्म पानी पी ले, ये खा ले। और ये शायद आप लोग ने भी कभी ऑब्जर्व किया होगा कि आपके माइंड में है कि चलो मुझे वजन कम करना है या ज्यादा करना है या जो भी करना है, आप कुछ कर रहे हो, अंदर से कुछ अलग चलता है कि यार ऐसे मत कर। हम कहीं बाहर जाते हैं और अंदर से आ जाती है यार आज मत जा, कल जाना। हुआ है किसी के साथ ऐसा? हाथ करना ऊपर। हुआ है? तो ये कैसे हुआ? आपका अंदर, जो आपके अंदर, जो आपकी अंतरात्मा है ना, ये सबसे पावरफुल शक्ति है। बस इस पे विश्वास करना शुरू कर दो। देखो, मीनू आ जाइए, आपको एक बता देगी, गाइडलाइन दे देगी, ठीक है, चली जाएगी, आपका 2 दिन तक असर रहेगा, यार मीनू मैम ने बोला है, ऐसे ऐसे सब हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद, उसके बाद कहाँ जाएंगे वापस से वो रूटीन लाइफ। इसके लिए अपनी अंतरात्मा को जगाओ, उसको सवाल करो। वो सिर्फ आप सवाल करो, वो जवाब देगी, 100% देगी। जब आप सुनोगे ना इसकी आवाज दिल से, तो आपको हर चीज का जवाब मिलेगा। मैं कभी ये नहीं सोचती कि यार मैं ये सेशन करूँ तो इतने लोग आ जाए, इतना इसको हो। मैं ये सोचती हूँ कि जितने लोग आए उसको दिल से यूज करें, उसको पूरा अपने आप पे एक्सपेरिमेंट करें, और उसका रिजल्ट उसकी हैप्पीनेस, जो आप लोगों के फेस की स्माइल है ना, ये मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। तो मैं यही चाहती हूँ कि चलो कितने लोगों के फेस पे मैं स्माइल दे सकती हूँ। रोज का रोना धोना, क्योंकि सबसे ज्यादा रोना धोना किसका? लेडीज का, छोटी से छोटी चीज पे लेके।
लेकिन आज आप लोग साथ में सीखोगे कि हम लोगों ने कितना समय अपना फालतू चीजों में बर्बाद कर दिया। उसने मुझे पूछा नहीं, मैं यहाँ पे गई तो उसने मुझे देखा नहीं, उसने मुझे कॉल पे बात बराबर नहीं की। अरे हम कितनी छोटी छोटी चीजों को लेकर बैठे हैं। इस सब चीज से निकलो। जब क्या होता है कि जब आपका लेवल बढ़ेगा, आपका फ्रीक्वेंसी लेवल बढ़ेगा, तो वैसे लोग जो आपके के लिए अच्छे नहीं है या आपकी वाइब्रेशन से मैच नहीं करते ना, वो आपकी लाइफ से वैसे ही निकल जाएंगे। आपको लगता है कि ये मुझे इरिटेट कर रहा है, ठीक है, ये जो पर्सन इरिटेट कर रहा है, अगर आपने उसको इग्नोर मतलब उसको गलत बोलने से अच्छा तो उसको साइड में रहने दो, उस पे फोकस मत करो, फोकस उस पे करो जो आपको चाहिए। आपके घर में समझो कोई दो मेंबर है, एक से आपको इरिटेशन हो रहा है, एक से आपको अच्छा लग रहा है। अब बार बार हमारा ध्यान ज्यादा कहाँ जाता है? इरिटेट वाले के ऊपर। ये मुझे इरिटेट कर रहा है, ये मुझे ऐसे कर रहा है, चाहे वो बच्चा हो या इनलॉज हो या कोई भी हो। ठीक है, दो पर्सन है। अब आप क्या करोगे? आपके घर में दो पर्सन है, जो इरिटेट कर रहा है और एक जो आपका बॉन्डिंग आपको जम रहा है। अब आपका फोकस सिर्फ उस पे रखो जो आपको चाहिए, जैसा नेचर आपको चाहिए। जब आपका ध्यान उस पे रहेगा, आपका कंसंट्रेशन उस पे रहेगा, वो या तो ये बंदा आपके हिसाब से चेंज हो जाएगा, या तो ये आपकी लाइफ से जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है ना, वो अपने आप बंद हो जाएगा। ये मैजिक ही है ना। अगर मुझे जो पर्सन नहीं चाहिए वो मेरी लाइफ से हट गया अपने आप, तो ये मैजिक ही है। मुझे बोलना भी नहीं पड़ा, कुछ करना भी नहीं पड़ा और वो मेरी लाइफ से हट गया। तो ये क्यों हटा? आपका वाइब्रेशन, आपकी वाइब्रेशन आपको इतनी हाई रखनी है, आपको खुश रहना है। अगर कोई पर्सन आपको परेशान लगता है कि ये मुझे परेशान करता है, मेरी लाइफ में चैलेंजेस लाता है, तो आप दुखी होगे तो वही तो वो सबसे ज्यादा खुश होगा। और आप सब खुश रहोगे तो वो ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, अरे यार मैं इतना इरिटेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ फिर भी ये खुश है। तो अभी हमको क्या करना है? उस पर, उस पौधे पे पानी डालना है जो हमें चाहिए। एक कांटे वाला है, एक फूल वाला है। हमको कौन सा पौधा चाहिए? फूल वाला, प्यार वाला। तो बस प्यार बांटो, प्यार दो और उस पे फोकस रखो। इसको कुछ बोलो मत, इग्नोर भी मत करो, ये अपने आप हट जाएगा। तो ये भी एक मैजिकली आपकी लाइफ को, बोलते हैं ना, हमारा सबसे बड़ा प्रेशर शरीर से ज्यादा वजन है ना दिमाग पे होता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग एकदम कोई काम हमारा हो जाता है, हम कितने रिलैक्स फील करते हैं, हमारी थकान दूर हो जाती है। का वजन कम नहीं हुआ, सिर्फ जो दिमाग का जो बोझ था ना वही कम हुआ है। तो वो जो थकान कम हुई है ना, वो क्यों हुई? क्योंकि आपने वो मेंटली जो प्रेशर है उसको हटा दिया। तो ये जो शरीर का वजन, ये तो कुछ भी नहीं है इसके ऊपर। अगर आपका वजन 40 किलो है और आपका सिर पे इतना बोझा और इतना फ्रस्ट्रेशन आप लेके चल रहे हो, तो क्या मतलब उसका? और अगर आप 100 किलो के भी हो और एकदम हैप्पी लाइफ जी रहे हो, तो कितना अच्छा लगता है। सामने वाला देख के आपको खुश हो जाएगा, अरे यार क्या बंदा है यार। तो आप लोगों की लाइफ में भी कुछ ऐसे लोग आए होंगे आपकी लाइफ में, जो शायद कुछ देर के लिए आए हैं। कभी कोई जैसे कोई सफर में हो गया, कोई शादी में कोई ऐसा मिल गया, उसके साथ जो आपने टाइम बिताया ना, वो आज भी आपको याद रहेगा। क्यों? क्योंकि उसकी वाइब्रेशन इतनी हाई थी। हम उसी लोगों को याद रख सकते हैं या उसको मिस करते हैं जिनकी वाइब्रेशन हमसे मैच करती है। जो हमसे मैच नहीं करता है, हम खुद ही उनसे अपने आप को दूर कर लेते हैं। ठीक है। तो अपने आप पे क्या प्रैक्टिस करना है, पॉइंट्स लिखते जाओ और अपने आप पे काम करते जाओ। और जो जो काम आप कर रहे हो उसके बाद आपको क्या फील होता है रियल में, आपने जब प्रैक्टिस की और आपको लगा कि नहीं मैंने ये चीजें छोड़ दी और इस पे काम कर रही हूँ और मुझे इतना इतना एक्सपीरियंस मिला है, सब अच्छा मिला है, तो आपको वो एटलीस्ट शेयर करना है। क्योंकि जब शेयर करते हो, जैसे कहा ना, यूनिवर्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो आप दोगे वह आपको मिलेगा। अगर आप प्यार दे रहे हो, एक को प्यार दोगे, आपको चार लोगों से प्यार मिलेगा। आप एक को हेल्प करोगे, आपको चार हाथ हेल्प करने वाले मिलेंगे। वैसे ही अगर आप एक शेयरिंग भी करते हो कि मेरी लाइफ में इतना अच्छा हो गया, अगर मैं ऐसे बोलूं, आप लोगों को लगेगा अरे यार इतनी खुश बंदी है यार, इतनी अच्छे। वो वाइब्रेशन जो मुझे मिलेगी उससे मेरा जो मेरी अबेंडेंस है वो अपने आप बढ़ जाएगी। तो ये सिंपल लॉजिक है, जो आपको चाहिए वो देना शुरू कर दो सिंपल लाइफ में। अगर आपको लगता है कि मुझे ना खाने में प्रॉब्लम है, मेरी हेल्थ में प्रॉब्लम है, किसी की हेल्थ में हेल्प करना शुरू करो, किसी को गाइड करना शुरू करो, आपके हेल्थ के इश्यू अपने आप ठीक होने लगेंगे। ब्लॉकेजेस होते हैं, एक्चुअली प्रॉब्लम्स कुछ होती नहीं है। खायो ना प्रॉब्लम्स कुछ होती नहीं है, होता है क्या है, हमारे लाइफ में ब्लॉकेजेस होते हैं और उसको हम उस ब्लॉकेजेस को ले लेकर हम सोचते हैं कि यार काश ये ठीक हो जाए, काश ये हो जाए। तो ये सारी चीजें आप लोगों के हाथ में है ठीक करना। अब आपको कहाँ पर अपने आप को ठीक करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। और जो भी मैं आज आपको 2 दिन में जो भी बताने वाली हूँ, लिटरली आप एक मतलब नेक्स्ट 21 डेज
31 डेज का पूरा कोर्स है, एटलीस्ट 21 डेज मैं आपको बोल रही हूँ, कायम रहना कि ये मुझे करना ही है। मैं इसके साथ में जो भी प्रैक्टिसेस आपको दूंगी वो आपको करना ही करना है। उसके बाद देखना कि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, आपकी लाइफ में चेंजेस बढ़ते जाएंगे। और ये सिर्फ मेरा नहीं, जिन्होंने भी मेरे साथ प्रैक्टिस किया है पहले भी, उनके भी बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस हुए, बहुत चीजें मिली है उनको। लेकिन वापस से वो स्टक क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वापस से उस माया जाल में फंस जाते हैं। आपके पास, इसलिए मैंने आपको पहले लिस्ट आउट कर दिया, पहले भगवान को थैंक यू करना है कि आपने मुझे इतना सब कुछ दिया है। अब आपने एक बार तो लिख दिया कि मेरे पास ये है, ये है, ये है, मतलब ब्लेस्ड हूँ मैं, इतनी ब्लेस्ड हूँ कि मैं आज आराम से बैठकर आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ। मैं को मुझे जो इच्छा थी कि चलो मैं किसी की फेस पे स्माइल देने का, एक कंट्रीब्यूशन करने का काम करूँ, वो मैं कर रही हूँ। तो ये मेरी हैप्पीनेस का लेवल एक अलग लेवल पे है। तो वैसे वो एक हैप्पीनेस लेवल आपको क्रिएट करना है। थोड़े दिन हमको प्रैक्टिस करना पड़ता है। बच्चों को भी हम एबीसीडी सिखाते हैं ना, तो पहले उनको बताना पड़ता है ये ए है, ये बी है। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को भी सिखाना पड़ेगा, भैया तुझे तो खुश ही रहना है। कोई भी आके अगर रिमोट घुमाता है, वापस ले लो रिमोट अपने हाथ में, और वो जो हैप्पीनेस वाला बटन है वो दबा दो। उसके लिए मैंने आपको बता दिया है, आपकी हॉबीज से आप कनेक्टेड रहो। डांस, सॉरी, डांस, सिंगिंग, जो भी क्रिएटिविटी है आपकी, बचपन से जो भी आपको लगता है कि मैं इससे ज्यादा कनेक्टेड हूँ, उसको लो और उसको करना शुरू कर दो। अगर आपने बंद कर दिया है तो भी शुरू कर दो। थोड़ा सा योगा, थोड़ा सा एक्सरसाइज बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बॉडी, मेंटल बॉडी और फिजिकल बॉडी का जब मेल मिलाप होता है तो चीजें जल्दी बनना शुरू कर देती है। कहीं ना कहीं कहते हैं ना, एक माइंड अलग चीज हो गई और उसके अंदर का जो हमारा वर्कआउट चल रहा है, एक छोटा सा तो है दिमाग अपना, इतना सा तो, इतनी सी तो खोपड़ी है, और हम इसमें कितनी सारी चीजें भरी हुई हैं। इतनी सारी चीजें भरी है, इतने सारे चीजों में तो कितना कचरा भी भरा होगा हमने। तो आज हम लोग एक एक कचरा ढूंढ ढूंढ के डस्टबिन में डालेंगे, निकाल देंगे, और देखते हैं कि हम उसमें क्या भरते हैं वापस। ठीक है? क्लियर इतना? तो अब जो आप शुरू कर रहे हो, अब आपको आपकी लाइफ को एक जीरो लेवल पे रखना है कि मेरी लाइफ में ना कोई चैलेंजेस है, ना कोई दुश्मन है, ना कोई दोस्त है, मैं अपने आप में बहुत खुश हूँ। पहले जो खुशी है वो दिल से करो कि यार कम से कम मैं अपना काम, जो भी मैं कर रही हूँ, जो भी मैं सीख रही हूँ, उसको मैं इम्प्लीमेंट करूंगी। ठीक है? तो चलो, अभी हम, आज आप लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ लिया कि आपको कौन से पौधे में पानी डालना है। और जब भी आपको लगे कि नेक्स्ट 2-4 दिन में कि यार वापस ये कोई इरिटेट कर रहा है, तो वापस ये फॉर्मूला याद रखो, मुझे इसको पानी देना है, नहीं देना है, तो मुझे जिसको पानी देना है डाइवर्ट हो जाओ। अगर घर का ऐसा कोई सिचुएशन लग रहा है कि नहीं, यहाँ पे मैं बार बार, मेरे को गुस्सा बहुत आ रहा है, मैं झगड़ा कर लेती हूँ, ये कर लेती हूँ, अपने आप को कंट्रोल करो। क्योंकि हम क्या करते हैं पता है, हम हर चीज दूसरे को बदलने को कहते हैं, भाई तू बदल जा, तू बदल जा, तू ऐसे कर। अब आपको क्या करना है, मुझे बदलना है। सामने वाला बदले नहीं बदले, मुझे बदलना है, तो अपना रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में रखना है। ठीक है? अब हम चलते हैं डे 1 पे। डे 1 की जो प्रैक्टिस जो मैं आपको दे रही हूँ, उसमें क्या होगा कि आपको वो प्रैक्टिस नेक्स्ट 28 डेज, 30 दिन तक कंटिन्यू करनी करनी है। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस मुझे बताना, क्योंकि ये कंटिन्यू, क्योंकि आज भी मतलब मैं तो 3-4 साल से कर रही हूँ, तो मैं तो कर ही रही हूँ। तो आप लोगों को भी जो मैजिक्स मिलेंगे उसके साथ तो पता चलेगा कि आपको कैसे वो जो प्रैक्टिस आज हम लोग डे 1 की कर रहे हैं, वो कितनी मैजिकली काम करती है। ठीक है? द मैजिक का फर्स्ट अपना डे 1 का है कि काउंट योर ब्लेसिंग्स। आप लोगों ने जैसे अभी 10 पॉइंट आउट लिख लिए हैं, अब आपको क्या करना है, आपको ब्लेसिंग्स लिखनी है। लिखनी कैसे है, आप बराबर सुनना। डेट लिखो, डे 1 लिख दिया, जैसे अभी तो अपने एक रफ नोट बना रहे हो, एक साथ में एक जर्नल जर्नल बनाना, जो रोज आपको ये प्रैक्टिस करनी है। 2 दिन के नोट्स के बाद साथ साथ ये जर्नल आपका शुरू हो जाना चाहिए। आपको डे 1 पे समझो कि आज आपका डे 1, हम लोग कल सुबह से शुरू करते हैं। सुबह उठकर आपको डे 1 लिखना है कि 10 पॉइंट, बहुत दिल से सुबह उठकर आपको लिखना है कि भगवान को शुक्रिया करना है कि मुझे क्या क्या मिला है मेरी लाइफ में। ठीक है? कोई भी चीज छोटी से बड़ी, बचपन से लेके आज तक, जो भी हमारे पास्ट में जो भी हमको मिला है, शायद आप आराम से बैठोगे तो कोई बचपन का खिलौना याद आएगा, शायद कोई टीचर का एक अप्रिसिएशन याद आएगा, कोई स्पोर्ट्स में मैंने कोई ट्रॉफी जीती थी वो याद आएगा। आराम से रिलैक्स होकर किसी, क्योंकि ये सब अपनी पर्सनल लाइफ है, तो आपको आराम से सुबह उठकर एकदम रिलैक्स होकर, पहले तो 5 मिनट आपको आंखें बंद कर कर अपने हार्ट बीट पर ध्यान दो।
आपका हार्ट आपको पूरा सपोर्ट करेगा, सारी शक्ति आपको पूरा सपोर्ट करेगी आपको आगे लेकर जाने में। उस हार्ट बीट पर ध्यान देना 5 मिनट बैठकर। जब आपको लगे कि नहीं मैं एकदम रिलैक्स, और जहां पर नेचर के पास हो तो बहुत अच्छी बात है, विंडो है या आप कहीं बैल्कनी है या टेरेस पे जा रहे हो, एक राउंड मार के आओ, बैठो डायरी पेन लेकर और खुशी से पास्ट के 10, रोज आपको लिखना है, 10-10 चीजें आपको लिखना है। थैंक यू गॉड, थैंक यू भगवान, इसके लिए जो भी चीज आप बोल रहे हो। समझो कि मैं मेरी मम्मी के लिए लिखूंगी कि थैंक यू आप, मतलब मम्मी, आपने मुझे इतने अच्छे संस्कार दिए कि मैं आगे कुछ अच्छा कर सकी। थैंक यू पापा, आपने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया कि आज मैं यहाँ तक पहुंच पाई। तो आप लोगों की लाइफ में जिसने भी कंट्रीब्यूट किया है उसका पर्टिकुलर नाम और क्यों, क्या और क्यों होना बहुत जरूरी है कि आप किसको थैंक यू कर रहे हो। अगर आप भगवान को भी थैंक यू कर रहे हो तो लिखो थैंक यू भगवान आपको कि आपने मुझे इतना अच्छा जीवन दिया। क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं, ठीक है, हम जब सुबह उठते हैं आंख खोलते हैं, एक नया सवेरा मिलता है। इस दुनिया में कितने लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें ये सवेरा नसीब नहीं होता है, जिसे एक नई सुबह नसीब नहीं होती। और हम इतने ब्लेस्ड है कि चलो आज हम सोए हैं, उठे और एक नया सवेरा मिला। मैं आज आपसे बात कर रही हूँ, कल सुबह का अगर सवेरा मुझे मिला है तो ये मेरे लिए गिफ्ट ही है। मुझे थोड़ी पता है कि मैं सो जाऊंगी फिर उठूं या नहीं उठूं, लेकिन अगर भगवान ने मुझे एक नया दिन दिया है तो मेरे लिए गिफ्ट है। तो उसके लिए भी थैंक यू। तो आपको डे वन से लेके डे 31, मतलब पूरे नेक्स्ट 30 डेज तक आपको कंटिन्यूअस ये वाली प्रैक्टिस करनी है। 5 मिनट का ध्यान करो रिलैक्स होकर। 10 आपको ब्लेसिंग्स, 10 ब्लेसिंग्स आपको लिखनी है। और मेरे पुराने मेंबर्स, अगर आप लोगों ने भी लिखना छोड़ दिया है तो प्लीज आप लोग ये प्रैक्टिस कंटिन्यू करो, क्योंकि यही बोलते हैं ना की ऑफ सक्सेस। क्योंकि ये डे 1 का जो आपको लग रहा है ना कि यार ब्लेसिंग ही तो लिखनी है, क्या हो जाएगा इससे, इसके बहुत सारे शेयरिंग्स हैं। जो भी मेरे मेंबर्स हैं मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर एंड में या कल आप लोग आपके एक्सपीरियंस शेयर करना, ताकि जो भी नया इस मैजिक में जो विश्वास कर रहा है उसको अच्छे से कर पाए। और मैं तो बोलो आप उन पे भी मत जाओ, आप खुद करो, देखो आपको कितना चेंज फील होता है, एक अपने आप में कितना हल्कापन महसूस होता है। तो ये आप लोगों को सुबह उठकर 10 ग्रेटिट्यूड लिखना है, 10 ब्लेसिंग्स लिखना है। क्लियर एवरीवन? 5 मिनट का मेडिटेशन करोगे एकदम रिलैक्स होकर। नियर नेचर जाओ, अगर आप 5 मिनट का मेडिटेशन कर रहे हो उसके साथ नियर नेचर जाओ, खिड़की पे आपके यहाँ से ट्री, आसमान, जो भी प्रकृति का जो भी रूप आपको दिखता है, चाहे वो बर्ड्स हो, उसको देखो, रिलैक्स माइंड को रिलैक्स करो, क्योंकि ये सारी नेचर है और हम भी पार्ट ऑफ नेचर है। हम क्या करते हैं, रोज हमको आसमान दिखता है बट हम इग्नोर करते हैं। लेकिन आप कल सुबह का आसमान देखना, आपके लिए वो एक नई चीज होगी। क्यों? क्योंकि आप उसको दिल से देखने की कोशिश कर रहे हो। और ये सबसे नेचर से कनेक्ट होने का सबसे बेस्ट वे है। और जब आप आसमान में बोलते हो ना, ऐसे जब खड़े होकर आप आसमान में खाली फील करो, आसमान भी आपसे उतना ही प्यार करेगा, नेचर भी हमसे उतना ही प्यार करता है। बस उस प्यार को खाली वो फील आपके अंदर आना चाहिए। और वो फील आएगा तो ये मैजिक्स अपने आप कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि ये मेरे बोलने से करने से नहीं, ये आपके प्रैक्टिस करने से होगा। तो आपको डे 1 पे 5 मिनट की प्रैक्टिस, 5 मिनट आपको नेचर से कनेक्ट होना है, फिर 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है, हार्डली 20 मिनट का काम है। जब आप 1-2 दिन ब्लेसिंग्स लिखोगे, थर्ड डे आप बोलोगे यार मीनू मैम अब तो कोई याद ही नहीं आ रहा है, अब क्या लिखूं। आप याद करो, आपके सबकॉन्शियस माइंड को हिलाओ, क्योंकि अंदर कचरा भरा हुआ है, उस कचरे में से हमको अच्छी चीजें निकालनी है। वो भंगार वाला भी क्या करता है, हम भंगार देकर जाते हैं तो वो क्या करता है, हमारे जाने के बाद उस भंगार को शॉर्ट आउट करता है, उसमें से वैल्यूएबल चीज निकालता है। तो हमने भी इतने सालों तक अपने माइंड में जो जो जिसने दिया ना, हमने सब भरकर रखा है। नहीं विश्वास होता है तो देखना, कभी कोई अपना पास्ट कोई दुश्मन मिल जाता है या किसी ने आपको टॉन्ट मारा था, आपको बराबर याद रहता है उसने क्या साड़ी पहना था, उसने कौन सी लाइन पे टॉन्ट मारा था, अब मुझे कहाँ मारना है। हम इतनी छोटी छोटी चीजें याद रखते हैं। तो ये गार्बेज ही बन गया ना फिर हमारा दिमाग। अब हमको क्या करना है, इस गार्बेज में से बहुत अच्छी अच्छी यादें हमको निकालनी है। जब आप फोकस, मैंने बोला ना क्या हो गया, इतनी सारी चीजें हैं, हमारा फोकस कितनी अच्छी चीजों पर होना चाहिए। और जब आप ब्लेसिंग्स काउंट करोगे तो आपका फोकस, आपका सबकॉन्शियस माइंड, वो अपने आप उस पे काम करेगा। वो ढूंढ के बताएगा आपको कि चल तेरे को मैं बताता हूँ तेरे बचपन में अच्छा क्या हुआ था, चल तेरे को मैं बताता हूँ कि कौन से फ्रेंड के साथ तूने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था। ये चीजें आप खुद फील करोगे, रियलाइज करोगे। मे बी ब्लेसिंग्स लिखने वक्त
आपका है ना हार्ट एकदम हैवीनेस हो जाता है, कभी हमको रोना भी आ जाता है और लिटरली आंसू रुकते भी नहीं है, ऐसा भी एक्सपीरियंस होता है। क्यों? क्योंकि हमने गार्बेज में से कोरिडोर निकाला है। तो हमको क्या करना है, हमारे गार्बेज में जो भी हमने माइंड में इतने दिन रखा है स्टोरेज, उस स्टोरेज को क्लीन स्टोरेज करना है एकदम। दिवाली की सफाई, वैसे माइंड की सफाई करनी है। तो उसके लिए काउंट योर ब्लेसिंग्स, आपको रोज 10-10 चीजें याद करनी ही करनी है। आपको देखो 1-2 दिन तो क्या होगा, धड़ाधड़ धड़ाधड़ आपको मिल भी जाएंगे, तीसरे दिन भी हो जाएगा, चौथे दिन भी हो जाएगा। उसके बाद आराम से रिलैक्स हो जाओ, वापस से बैठो, एक एक चीज याद करो यार, ढूंढो कहाँ कुछ ना कुछ मिलेगा, और आपको हेल्प भी करेगी आगे की प्रैक्टिस कि आपको किस पे करना है। ठीक है, डे 1 कंप्लीट। डे 2, मैजिक रॉक। ही वो मिनट, हाँ मैं आपको मैजिक रॉक को, मेरा उधर है क्या, ठीक है। मैजिक रॉक, अब आपको क्या करना है, कल आप जब घर से बाहर निकलो या आपके घर पर कोई ऐसा एक पत्थर, छोटा सा पत्थर जो आपके हाथ में आ सके, स्टोन, आपको वो स्टोन और वो पत्थर को अपने, यस, कोई भी पत्थर जैसे आपको जो अट्रैक्ट करता है वो आपके लिए मैजिक स्टोन है। सिंपल लैंग्वेज में, अगर आप घर से बाहर जाते हो, बहुत सारे मिट्टी पड़ी है, उसके अंदर एक पत्थर है, वो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, वो आपका मैजिक स्टोन है। तो कोई भी एक पत्थर आपको लेना है। अब हमने, हमारा सबसे की पॉइंट क्या था कि हमको अपनी वाइब्रेशन को हाई रखना है। तो सुबह तो हमने नेचर के साथ 5 मिनट बिताया, ये किया और ब्लेसिंग्स लिख ली, तो हम लिटरली हाई वाइब्रेशन में हो गए। अब इस पत्थर को हम रात को उस पे काम करेंगे। रात पे कैसे करेंगे? अब उस पत्थर को हाथ पर लेना है, आंख बंद करना है, और दिन भर में बेस्ट 3 चीजें जो भी आपके आज दिन में हुई है, चाहे आपको एक कोई अच्छा मी टाइम मिला, चाहे अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड किया, बच्चों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया, जो भी अच्छा लगे, आज एक आपको अच्छी ऑफर मिल गई, आपको अच्छी साड़ी जो आपको चाहिए थी वैसी मिल गई, जो जो आपको खुशी देता है पूरे दिन में से, वो कोई भी 3 चीजें आप ले लो। उस 3 चीजों को आपको उस पत्थर पर दोनों हाथ रखकर दिल से भगवान को थैंक यू करना है उस मोमेंट के लिए, उस चीज के लिए। अब क्या होता है कि देखो, मैं साइंटिफिकली भी बताती हूँ, हमने मॉर्निंग में अपनी वाइब्रेशन को हाई कर दिया, जब हम रात को सोते हैं, माइंड हमारा सबसे ज्यादा काम कब करता है? रात को करता है। हमें चीजें अट्रैक्ट कराने में माइंड सबसे ज्यादा हेल्प करता है, रात को करता है। जो हम रात को मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करते हैं, तो क्या होता है, हमारी जो वाइब्रेशन, जो एनर्जी है ना, उस पत्थर में आती है। और जब आप ये फील करोगे, थोड़े दिन के बाद है ना, उसमें हीट भी महसूस करेगी उस पत्थर में, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन इतनी हाई है कि उस स्टोन में हीट भी महसूस होती है कभी कभी। कभी कभी आप डाउन फील करोगे, उस पत्थर को लेकर जब आप खाली रिलैक्स करने करके बैठोगे, तो भी आपको रिलैक्सेशन फील होगा। किसी को नींद की प्रॉब्लम है रात को, कि मुझे नींद बराबर नहीं आती है या नींद डिस्टर्ब होती है, आप उस पत्थर को लेकर ये प्रैक्टिस करोगे रेगुलर, आपकी नींद भी स्टेबल हो जाएगी। तो ये सारा कमाल कोई दूसरा नहीं कर रहा है, ये सिर्फ आपकी शक्ति है अंदर की। और ये शक्ति पे विश्वास रखो, वो पत्थर आपका मैजिकली आपके साथ हमेशा रहेगा। वो पत्थर स्टोन में, और ऐसी जगह पर रखना जो आपके, हमेशा आपको देखे, दिखे, बेड के बाजू में रखना, ताकि आपको याद रहे कि मुझे सोते वक्त प्रेयर करते हैं, जो भी करते हैं आप करो, उसके साथ ये मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करो। क्लियर? डे 2, मैजिक रॉक स्टोन लेकर आपको प्रैक्टिस करना है, हाथ पर वो रखना है। दिन भर की जो भी अच्छी चीजें आपके साथ हुई है, उसको एक स्माइल के साथ भगवान को थैंक यू करना है, और उस पत्थर को वापस से उसी जगह रख देना है, बस। और वो पत्थर ऐसी जगह होना चाहिए कि वो आपको देख सके, जहां से भी आप रूम में भी घूमो, बेडरूम में, तो वो पत्थर आपको दिखे। तो वो जो वाइब्रेशन है, आप अपने घर की वाइब्रेशन में भी फर्क पाओगे इसके बाद। तो ये जब आप प्रैक्टिस दिल से करना शुरू कर दोगे, आप उसका फर्क देखना शुरू कर दोगे। ठीक है, अब चलते डे, मीनाक्षी जी, वो वापस रिपीट करिए ना। कौन सा वाला? डे वो 2 ना? पत्थर का जो बोला आपने, वो repeat कीजिए ना। अच्छा, हाँ। मैजिक स्टोन आपको हाथ में लेना है। ठीक है, समझो कि मैंने एक मैजिक स्टोन हाथ में रखा है, मेरा जो भी, देखो अगर आपके पास अभी घर पर भी नहीं है तो नो प्रॉब्लम, कल आप घर से बाहर निकलो, जो भी पत्थर, अगर आपके घर में बहुत सारे पत्थर है, आप देखो उनको ध्यान से, जो पत्थर आपको अट्रैक्ट करता है, आपकी नजर उस पे जा रही है, वो आपका मैजिक स्टोन है। ठीक है, उस मैजिक स्टोन को आप हाथ में रखो, दोनों, एक हाथ पे एक हाथ रखकर, आंखें बंद कर कर, पूरे दिन में जो भी आपके साथ अच्छा हुआ है ना, थैंक यू गॉड, आज मुझे ये चीज मिली जो मुझे चाहिए थी, मैंने मेरे पार्टनर के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, मैंने मेरे भाई बहन के साथ बहुत इंजॉय किया, जो भी आपको लगता है, मेरी जो ट्रिप थी वो बेस्ट थी, क्योंकि वेकेशन टाइम चालू है,
तो ये वाली प्रैक्टिस आपको, अगर आप कहीं भी बाहर जा रहे हो तो आपको वहीं पे भी करना है, ऐसा नहीं कि ये घर पर ही करना है। तो इसलिए मैंने कहा मैजिक स्टोन ऐसा हो कि आप उसको हमेशा अपने साथ कैरी कर सको। आप खुद उस स्टोन की जो ताकत है, वो ताकत आपकी है, वो वाइब्रेशन आपकी है। हम पत्थर में को भगवान बना देते हैं, तो ये पत्थर को भी आप भगवान बना लोगे, क्योंकि वो भगवान आप ही हो उसमें। तो वो वाइब्रेशन जाएगी। उसके जो बहुत सारे मैं क्या बोलूं आपको, उसके जो फायदे हैं ना, वो जब आप करोगे तब आप खुद मुझे बताओगे यार इससे ये फायदा हो रहा है। ठीक है। तो समझ में आया? क्लियर? डे 2 क्लियर? क्लियर प्लीज हैंड एटलीस्ट हाथ ऊपर करो। ओके, ठीक है। चलो डे 3, अब क्या करना है, रिलेशनशिप। अब आप लोग ब्लेसिंग्स लिख रहे हो, आप लोगों को फायदा होगा कि आपको क्या लिखना है। प्लीज सब लोग म्यूट पे रहना। ठीक है। डे 3 आपको क्या लिखना है, रिलेशनशिप। अब आप आपके नोट्स में भी लिख दो रिलेशनशिप। अब आपको क्या करना है, आपकी लाइफ के जो भी बेस्ट रिलेशनशिप्स आपके मिले हैं आपको अब तक, उसको थैंक यू करना है। आपके कोई भी जो बेस्ट, चाहे वो डॉक्टर मतलब पेरेंट्स के साथ हो, टीचर्स हो, जो भी आपको मिले हैं, आपको उसके उसको लेकर आपको थैंक यू करना है। ठीक है, वो तो थैंक यू ब्लेसिंग्स में आपने कर दिया। अब आपको क्या करना है, बेस्ट रिलेशन जो आपकी लाइफ के हैं, चाहे वो अभी कैसे भी चल रहे हो, बट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बहुत कंट्रीब्यूशन किया है, उनकी फोटो आपको लेनी है। ठीक है, एक छोटी सी पासपोर्ट साइज फोटो ले लो। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम जो रियल रिलेशनशिप है हमारा, हमने क्या कर दिया कि अरे कोई दूसरे के फेसबुक पे या इंस्टा पे इतने फॉलोअर्स है, इतने फ्रेंड्स है, इसको इतने लाइक मिलते हैं। हमने ना, बाजू में हमारा पार्टनर बैठा है बट हमारा ध्यान मोबाइल पे किस पे रहता है, उसके इतने लाइक्स मिले हैं, तो उसके इतने फ्रेंड्स हैं, ये तो इतनी किट्टी पार्टी करती है, इसका कितना अच्छा ये है। आप सोचो, आपका जो रूट है, रूट मतलब क्या हो गया, हमारी फैमिली। क्या हमारी फैमिली एक दूसरे से खुश है? पहले सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वो है। मेरे इन लॉज, मेरे पेरेंट्स, मेरे हस्बैंड, मेरे जो भी घर के जो नियर वन है, वो क्या मेरे से खुश है? मैं जानती, ये नहीं बोलती कि सबको आपको खुश करना है, सबको आपको आप सबको ठीक कर सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है कि आप सबको ठीक कर सकते हो। बट हाँ, आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी शायद बराबर नहीं भी हो, उसको भी आप ठीक कर सकते हो। तो आपको क्या करना है कि वो पर्सन की कोई भी एक फोटो ले लो जिसने आपकी लाइफ में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया है, चाहे आपके पेरेंट्स हो, आपके पार्टनर हो, आपका बच्चा हो, उसको लिखो और उसको दिल से ग्रेटिट्यूड दो। 10 चीजें उसको लिखो वहां पर। आपने जो आप जो जर्नल लिख रहे हो, काउंट योर ब्लेसिंग्स, वो सब उसकी एक डायरी अलग बनाना। और ये जो सेकंड प्रैक्टिस जो मैं आपको बोल रही हूँ, एक बोलते हैं ना हमारी स्लैम बुक होती है, वैसे एक बुक हो जाएगी आपकी। तो उसमें 3 बेस्ट रिलेशन जो आपकी लाइफ में आपको लगता है कि मुझे भगवान ने सही में दिए हैं, उसकी फोटो कॉपी, रियल, आप छोटा सा फोटो उसका, चाहे मोबाइल से हो, प्रिंट आउट करा के लगाना। और उसको दिल से थैंक यू हर चीज के लिए लिखना, कि आप उसके लिए क्यों थैंकफुल हो। ठीक है। चलो मैं पीपीटी से शेयर करती हूँ ताकि और आपको इजी हो जाएगा उसको समझने के लिए। क्लियर है? सबको दिख रहा है ना? ठीक है। अब आपका, एक मैं ये बाद में आपको वापस से बताती हूँ, हम लोग चल रहे हैं अभी। हाँ, ये एक प्रैक्टिस आपको वापस कल से शुरू करनी है। आपको क्या करना है, देखिए, जानबूझकर जादुई शब्दवाद सोचे और कहे। अब हम क्या करना है, आपको कल के बाद आपको जानबूझकर, क्योंकि ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो हमको क्या करना है, जानबूझकर उसको थैंक यू करना है, धन्यवाद करना है। चाहे आपके घर में छोटे से छोटा काम हो, बड़े से बड़ा काम हो, जो भी हो, आपको उसको दिल से थैंक यू करना है। अब आपको क्या होगा, स्टार्ट में थोड़ा सा ऑडवर्ड लगेगा। समझो कि आपके हस्बैंड ने आपको गिलास का पानी की गिलास दे दी, आप बोलोगे यार इसके लिए कौन थैंक यू बोलेगा। ट्राई करो, क्योंकि जो हम बोलते हैं, हमारे बच्चे हमारे साथ में सब फॉलो अप करते हैं। और थैंक यू शब्द जब दिल से आप ग्रेटिट्यूड करना शुरू करते हो, उसमें इतनी ताकत होती है, एक फेस की स्माइल भी चेंज हो जाती है।
अगर आपके इनलॉज ने आपको लाकर एक रोटी रख दी और आपने उसको थैंक उनको बोल दिया, अरे यार थैंक यू मम्मी जी, आपने बहुत अच्छा खाना रखा, वो खाने का टेस्ट और वो उनकी स्माइल, वो वाइब्रेशन, वो एनर्जी, वो लेवल ही अलग होगा। तो आपको क्या करना है, आपको जानबूझकर थैंक यू बोलना है, ठीक है। नेक्स्ट, एक सेकेंड, कहाँ गया। फिर क्या करना है, जितना आप जितनी बार आप थैंक यू बोलते हो, तो क्या होगा, आपके माइंड में वापस से वही चीजें आती रहेगी कि मुझे थैंक यू बोलना है। और ढूंढो, ये सर्च करना पड़ेगा कि मैं किस चीज के लिए थैंक यू करूं। मैं छोटी से छोटी चीज को लेकर बड़ी से बड़ी चीज तक, चाहे आप ऑटो ड्राइवर हो गया, फिर कहीं पर आप किसी ने आपको छोटी मोटी हेल्प कर दी, घर पे किसी ने हेल्प कर दी, आपको थैंक यू करना है। और जितनी बार आप थैंक यू सोचते हो ना, तो उसका भी आपको फायदा मिलता है, ठीक है। तो आप लोगों का डे 1 डे 2 का आपने कर लिया। डे 3 में आपको क्या करना है, जो सबसे बेस्ट 3 रिलेशन को आपको चुनना है, सबकी एक फोटो आपको लगानी है, ठीक है। और उसके बारे में आपको, क्यों आपको वो पर्सन पसंद है, क्या आदत पसंद है आपको, क्या चीजें उसमें से अच्छी लगती है, एटलीस्ट 5-5 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, ऐसे राइटिंग लिख रहे हैं। जैसे समझो कि मैंने मेरे पार्टनर का फोटो लगा दिया, अब मुझे उनका क्या चीजें उनकी पसंद है, वो इतने अंडरस्टैंडिंग है, वो इतने हेल्पिंग है, केयरिंग है, हम जो भी उसमें जो भी अच्छी चीजें हैं, उनकी आंखें अच्छी है, समझो उनके बाल अच्छे हैं, जो भी आपको लिखना है उसके बारे में आप लिख सकते हो। तो आपको क्या करना है, उस फोटो को लगाकर उसके लिए आपको कोई भी 5 चीजें मिनिमम बोल रही हूँ, उससे ज्यादा लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। सोचो समझो कि आपने आपके मम्मी जी का लगा दिया, आपने आपके बच्चों का लगा दिया, तो उसमें क्या चीज ऐसी है जो आपको बहुत खुशी और बहुत सुकून देती है, वो आपको लिखना है। और जब आप लिखते हो तो दिल से ग्रेटिट्यूड करो कि यार इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, अगर मेरे पार्टनर मेरी केयर कर रहे हैं, मेरी चीजों का ध्यान रख रहे हैं, मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ, बहुत ग्रेटफुल फील कर रही हूँ, इसके लिए थैंक यू, ठीक है। और जब आप ये फोटो और ये प्रैक्टिस जब आप करते हो, तो तुरंत क्या बोलते हैं ना, आपका ध्यान बहुत अच्छे से उस पर होने लगेगा कि आप क्या चीज पे फोकस कर रहे हो, उस पर्सन के, उस पर्सन में आप क्या देख रहे हो, क्या फील कर रहे हो, वो आपको लिखना है। तो कोई भी 3 पर्सन की फोटो आपको लगाना है और उसके बारे में कोई भी 5 अच्छी चीजें आपको लिखनी है। क्लियर। वो रिलेशनशिप चाहे कोई भी हो, लेकिन आपका बहुत करीबी है, आपको बहुत अच्छा लगता है, उससे आपने बहुत कुछ सीखा है, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो, वो आपको लिखना है, ठीक है। और क्या करना है, जब आप रात को सोओगे, ये बुक कैसी होगी पता है, 2 बुक होगी आपके पास, एक तो होगी जिसमें आप ब्लेसिंग्स लिखोगे, और एक छोटी सी बुक डायरी, अच्छी मेमोरी वाली डायरी बनाना, जिसमें आप ये सब चीजें प्रैक्टिस करो। जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना हमारे, वैसे ये प्रोजेक्ट्स है। तो आपको ये प्रोजेक्ट करने हैं, तो आप उसमें फोटो लगाना, 5 चीजें अच्छी लिखना, और कोई एकदम छोटी सी डायरी, मेरी भी कहाँ गई, उस तरफ पड़ी है, कोई भी छोटी सी ऐसी डायरी लिखना जिसको आप हमेशा अपने बैग में भी कैरी कर सको, क्योंकि ये बाद में बहुत काम आएगी। तो एक वो इतनी सी डायरी आती है ना छोटी सी, जिसपे एक छोटा सा फोटो लगा दो, 5 चीजें उसके बारे में अच्छे से लिख लो। जब आप रात को मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करोगे, उसके पहले उस डायरी को खोलो, वो चीजें पढ़ो और दिल से ग्रेटफुल महसूस करो। ये क्यों कर रहे हैं हम पता है, साइंटिफिकली बताती हूँ, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है ना, वो बहुत एक्टिव होता है, उसको पता नहीं होता है क्या चीज सही है क्या गलत है। अब इतने दिन तक क्या था, हम गलत पौधों में पानी डाल रहे थे, अब हम अच्छे पौधों में पानी डाल रहे हैं, जो हमें चाहिए, जो हमें जरूरत है। तो हमें उसको हैबिट करवाना पड़ेगा, भाई आपको ये देखना है, आपको इस पे ये देखना है। कुछ दिनों के बाद जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो जिस पे आप हमेशा नुक्स निकाल रहे हो ना, चाहे वो आपकी हेल्पर हो घर की या कोई भी पर्सन हो, आप उसी की तारीफ करना शुरू कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपका फोकस चेंज हो गया देखने का, नजरिया बदल गया देखने का। बाकी कोई चीज नहीं बदली है, हमने सिर्फ क्या किया है, हमारे थॉट्स, हमारे विचारों को बदला है। तो उस रिलेशनशिप के आपको ये काम करना है, ठीक है। अब चलते हैं डे 4 पर, मैजिकल हेल्थ। हमारा शरीर, हमारा शरीर, अब हम क्या सोचते हैं कि यार शरीर के लिए क्या ग्रेटफुल होना है, ये तो भगवान ने सबको दिया है। अगर आप, अब कोई किसी को किडनी चाहिए, ठीक है, अगर आप खुद ही अपने बॉडी के एक एक पार्ट की वैल्यू करो, तो आप करोड़ों के हो, राइट और रॉन्ग। लेकिन हम क्या करते हैं, इसकी कदर ही नहीं करते। आप, किसी को आंखें चाहिए, लोग लाखों रुपए देने को तैयार है आंखों के लिए, किसी को किडनी चाहिए, लोग लाखों रुपए देने के लिए तैयार है किडनी के लिए, किसी को लीवर चाहिए, वो भी तैयार है।
बट भगवान ने मुझे इतना वेल सेट करके भेजा है, सारी मशीन एकदम जगह पर है अपनी। और उसके लिए क्या होता है, हम ग्रांटेड ले लेते हैं, ये तो सबको होता है। लेकिन इसी चीज की वजह से समझो कि अगर मैं मेरे बॉडी के लिए ग्रेटफुल होती हूँ, आज मैं फिजिकली फिट हूँ, तो मैं सारे काम बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, चाहे वो सोशल के हो या घर के हो। अगर मेरा माइंड एकदम सेट है, तो मैं सारी अच्छी चीजें मैनेज कर सकती हूँ, मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूँ। भगवान ने मुझे इतनी अच्छी आंखें दी है कि मैं इतने हंसते हुए चेहरे देख सकती हूँ। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना, जो बचपन से कभी रोशनी नहीं देखी उन्होंने, लेकिन हमारे पास भगवान ने इतनी अच्छी चीजें, इतनी वेल सेट हेल्थ दी है। ये तो ठीक है, चलो आउटर बात है, हम सुन रहे हैं, कर रहे हैं। भगवान ने अंदर हार्ट को सेट करके भेजा है। उसको बोलना नहीं पड़ता, भाई धड़क, अभी मैं सो रही हूँ, अभी सो जा, तू भी सो जा। अगर वो सो गया तो हम तो चले जाएंगे ऊपर। लेकिन वो अपने आप धड़क रहा है, उसे पता है इस बॉडी को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो अंदर से इंट्यूशन करता है। जब आप अपने दिल से पूरी बॉडी को फील करते हो। अब इस बॉडी को ग्रेटिट्यूड फील करने का एक और है, जब आप स्नान करते हो, क्योंकि वो टाइम ऐसा होता है जहां पर आप और आपकी बॉडी के साथ रहते हो, है ना। जब हम स्नान करते हैं, हम हमारी बॉडी के साथ फिजिकली बहुत अटैच रहते हैं, क्योंकि हम साबुन लगा रहे हैं, हम उसको क्लीन कर रहे हैं। अब आप जब स्नान करोगे कल, आपके बालों से लेकर शरीर के एक एक पार्ट के लिए आपको थैंक यू करना है। आप फील करो, मतलब हम हमारे पास सारी चीजें हैं, शायद हमने कभी फील ही नहीं की इस सब चीजों को। लेकिन जब आप आपके हाथों को हाथ लगाते हो, आप आपके पास इतने अच्छे पैर है, आप कहीं भी जा सकते हो, दौड़ सकते हो, चल सकते हो इस दुनिया में। आपसे एक तरफ एक पीछे देखो कि कितने लोग ऐसे हैं जो नहीं चल पाते, चल पा रहे हैं, व्हील चेयर पर उन्होंने अपनी जिंदगी गुजार दी, बट भगवान ने मुझे इतने अच्छे पैर दिए कि मैं कहीं भी दौड़ सकती हूँ। मुझे इतने अच्छे बाल दिए हैं, इतनी अच्छी आंखें दी हैं। मतलब आप एक एक चीज अपने शरीर की काउंट करो कि कितना अच्छा शरीर वेल सेट भगवान ने हमको दिया है। बट हमने बचपन से लेकर आज तक कभी इसे ध्यान ही नहीं दिया। जो बोलते हैं ना, सेल्फ लव बहुत जरूरी है, सेल्फ लव सेल्फिश नहीं होता है। जब आप अपने आप से प्यार करोगे, तो ही आप अपनी आत्मा को, अपनी अंतरात्मा को जान पाओगे। हमें क्या कर दिया बिलीफ सिस्टम पता है, सिर्फ लोगों की सेवा करो, उनकी सेवा करो, उनकी केयर करो, वो गलत नहीं है, 100% करना चाहिए। लेकिन मेजरमेंट देखो, ऐसा रखो 51% अपना, 49% दूसरों का। जब आप 51% अपना ध्यान रखते हो, तो आप लोगों का ध्यान बहुत अच्छे से रख सकते हो। अगर मैं बोलूं कि मैं बहुत, क्योंकि मैंने देखा है लेडीज लोगों को, उनका बिलीफ सिस्टम है, मुझे घर का ध्यान रखना है, मेरे इन लॉज का ध्यान रखना है, बच्चों का ध्यान रखना है, उसके पीछे इतनी दौड़ के पीछे वो खुद की हेल्थ केयर भूल जाती है। फिर 30s 40s 50s में आने के बाद सारा बोलते हैं ना, वो सारी ब्लॉकेजेस बीमारी का रूप ले लेती है। वो ब्लॉकेजेस क्या होते हैं पता है, उन्होंने अपनी कोई खुशी मारी हो, मुझे ये समझो कोई करने की इच्छा थी, बट ये मैंने कॉम्प्रोमाइज कर दिया। जब आप एक एक चीज अपने शरीर के लिए कॉम्प्रोमाइज करते हो, वो ब्लॉकेजेस बन जाते हैं अपने शरीर में। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि कभी कभी कोई ऐसी गैदरिंग हो रही है, कोई ट्रिप हो रहा है जो बहुत टफ है, बट वहां पे जो लोग आ रहे हैं ना, वो आपके फेवरेट है सब, आपको बहुत पसंद है उनके साथ रहना, आपको थकान महसूस नहीं होगी वहां पर। कोई शादी में जाते हैं, मोस्टली सब लोग पीयर की शादी हो, बहुत इंजॉय करते हैं, क्यों? क्योंकि इतने सालों से लोगों से मिलते हैं, वहां पे कोई थकान महसूस नहीं होती। और बहुत अच्छी पार्टी है, लेकिन वहां का जो लोग है वो आपको मैच नहीं करता है, उनसे आप कंफर्टेबल नहीं हो। आप 1 घंटे में ही आपका फेस डाउन हो जाता है, क्यों हो जाता है? वाइब्रेशन। क्या फील करते हो आप किसके लिए? इसके लिए मैं बोलती हूँ कि नॉर्मल रहो सबकी। जब आप क्या करते हो ना, किसी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हो, और किसी का इंपॉर्टेंस होते हुए भी डाउन कर देते हो, तो आपको क्या करना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अपने आप को देना है। जब आप खुद को इंपॉर्टेंस दोगे ना, तो आप हर जगह मैच करोगे, आप कोई भी पार्टी में जाओगे, कभी अकेला महसूस नहीं करोगे। हम लोग क्या करते, एक कोई भी काम के लिए जाना है ना यार, कोई तू चल ना, तो मैं भी चलती हूँ, तू आएगी क्या, तो मैं भी आती हूँ, नहीं। अगर आपको दिल से लगता है कि यार मुझे जाना चाहिए, ये मेरे लिए अच्छा है, मुझे कुछ सीखने मिलेगा, मुझे कुछ नया जानने मिलेगा, मुझे कुछ नए दोस्त मिलेंगे। मैं भी यही सोचती थी कि यार कोई एक फ्रेंड मिले तो मैं इधर अटेंड कर लूँ, वो कर लूँ। अब मैं सोचती हूँ कि नहीं यार, कहीं मैं अकेले जाती हूँ तो शायद मुझे 10 फ्रेंड्स नए मिलेंगे, 10 लोग नए मिलेंगे। अगर मैं एक फ्रेंड, 2 फ्रेंड के साथ जाऊंगी, तो मैं क्या करूंगी पता है, मैं उन तीनों चारों में अटकी रहूंगी। लेकिन अगर मैं अकेली जाऊंगी, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं कुछ अपने जैसे थॉट्स वाले लोगों से मिलूं, नए लोगों से मिलूं, नई बातें करूं। तो सारी चीजें कब होती है, जब हमारी हेल्थ अच्छी होती है। और जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी, इनडायरेक्टली आप आपकी फैमिली पे, आपके सारे काम पे उतना ही फोकसली काम कर सकते हो, ध्यान दे सकते हो।
तो अपनी हेल्थ को बोलते ना बहुत बहुत ज्यादा ध्यान रखो। मैं ऐसे नहीं बोलती कि बस कोई काम नहीं करना है आपको, सिर्फ हेल्थ करना है, बाम घसते रहना है, ये नहीं। अगर आपको पता है, देखो आप जब ग्रेटिट्यूड करोगे एक एक पार्ट के लिए, जब आप लिखोगे, जब आप स्नान करोगे, आप दिल से हाथ को साबुन लगा रहे हो, दिल से फील करो थैंक यू मेरे पास इतने अच्छे हाथ है। मुझे आपको सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि ऐसे कैसे करेंगे, एक बार कर कर देखना, आपका एक्सपीरियंस मुझे जरूर शेयर करना कि आपने क्या फील किया, क्योंकि ये सारी चीजें फीलिंग, पूरा मैजिक आपकी फीलिंग के ऊपर है, आप क्या फील करते हो। किसी के बोलने से, किसी के करने से कुछ नहीं होने वाला है जब तक आप फील नहीं करो। जब आपके पास भगवान ने हाथ दिया और आप ही ग्रेटफुल फील नहीं कर रहे हो तो दूसरा कैसे करेगा। आपकी बॉडी के लिए, यार मैं तो अच्छी ही नहीं दिखती, यार ये कितनी गोरी है, कितनी काली है। एक्चुअली हम भगवान के बच्चे हैं, तो सब यूनिक है। इस पूरी धरती पर इतने सारे लोग हैं, ठीक है, कितने सारे लोग हैं, लेकिन सबका फिंगरप्रिंट अलग है। तो आप सोचो आप कितने यूनिक हो, कोई आपका फिंगरप्रिंट नहीं चुरा सकता। तो अपने आप को कभी अंडर एस्टिमेट मत करो, प्लस माइनस सबके पास है, जो प्लस है उसको लेके जियो। अगर सचिन तेंदुलकर ये बोलता है यार मेरी हाइट कम है, मेरी हाइट कम है, तो कभी क्रिकेट प्लेयर नहीं बन सकता। उसने क्या किया, उसके पास जो टैलेंट है उसने उस पर फोकस किया। तो आप भी वही करो कि मुझ में क्या टैलेंट है, मैं क्या कर सकती हूँ, और कुछ ऐसा काम करो कि किसी को कंट्रीब्यूट कर पाओ। देखो कोई बिजनेस करना बहुत अच्छी बात है, बट उस बिजनेस के साथ आप लोगों को क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो, किसी की लाइफ में क्या चेंज कर रहे हो। समझो कोई फैशन डिजाइनर है, वो बोलेगी कि यार मैं क्या करूँ। आपको पता है फैशन डिजाइनर अगर कोई डिजाइन कर रही है, मेरे पास एक मेकअप आर्टिस्ट थी, वो बोलती कि मैं क्या कंट्रीब्यूट करूं, मैं तो मेरे पेट के लिए कमा रही हूँ, सब कर रही हूँ। मैंने उनको बोला कि आप 10 ब्राइडल करते हो, उसके बाद एक ऐसी ब्राइडल को मेकअप करना जिसको रियल में जरूरत है, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो ब्राइडल मेकअप कर सके, लेकिन आप उसकी फेस पे स्माइल दे सकते हो। अगर आपके पास बहुत अच्छे कपड़े हैं और ऐसे ही पड़े हैं, तो उस जरूरतमंद को दे दो जिसको जरूरत हो। तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जरूरी नहीं हर चीज पैसे, बड़े बड़े डोनेशन या दान से ही सारी चीजें खुशी मिलती है। आप किसी की लाइफ में एक स्माइल, अगर किसी को भूख की जरूरत है उसको आप कपड़ा दोगे तो कोई मतलब नहीं है। तो जिसको जो जरूरत है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा है, आपको लगता है कि नहीं मेरे पास है, हम सोच, अपनी अपनी सोच के ऊपर है। समझो कि अगर मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, मैं मेरे पास बहुत सारे कपड़े, मैं दिन भर यही गीत गाती हूँ, यार इतने कपड़े हैं, इतने कपड़े, इतने कपड़े। अगर उसमें से ही किसी को मैं, उसी में से 2 ड्रेस किसी को मैं ऐसे ही दे देती हूँ जो मैं नहीं पहन रही हूँ, शायद सालों से मैंने पहना भी नहीं होगा, उसको देती हूँ जिसको सही में जरूरत है, उसके फेस की स्माइल वो जब भी पहनेगी वो आपको दुआ देगी। दुआओं में इतनी ताकत होती है। तो आप लोग उस चीज को जब आप खुद समझोगे कि आपके शरीर में एक एक पार्ट, अब आप काउंट करना बैठ के रात को, मेरी लिवर इतने लाख की, मेरे किडनी इतने लाख की, मेरी आईज इतने लाख की, कितनी अच्छी चीजें आपके पास है, भगवान ने दी है। और अगर आप इतने ब्लेस्ड हो तो उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। तो आप आज क्या थर्ड पे क्या करोगे, डे फोर्थ पे आप आपकी बॉडी को 10 काउंट योर ब्लेसिंग्स में उसको लिखोगे एक एक चीज के लिए। याद रखना, बॉडी में बहुत सारी चीजें हैं। मेरे पास बहुत अच्छे नाखून है, उसके लिए थैंक यू। मेरा हार्ट बहुत अच्छे से चल रहा है, उसके लिए थैंक यू। मैं मेडिसिन फ्री हूँ, उसके लिए थैंक यू। ठीक है। तो आप लोगों को, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारी दवाइयाँ आपके पास है, हम लोगों को सिंपल ना मुंह पे आदत पड़ गई है। चल सिर दुख रहा है, चल डॉक्टर के पास जा। ये हो रहा है, चल डॉक्टर के पास जा। डॉक्टर खराब नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा डॉक्टर आपके अंदर है। उस डॉक्टर को जगाओ, वो आपको दवाई बराबर बताएगा। देखो कोई डायबिटीज पेशेंट है समझो, जब भी वो स्वीट लेता है ना हाथ में, उसको माइंड में तुरंत अंदर से एक आवाज आती है, मीठा नहीं खाना है तुझे, या तो थोड़ा सा ले। कभी भी ऑब्जर्व करना, वो एक बार जब लेगा वो उसको ध्यान में आएगा ही आएगा, क्यों, ये अंदर से बोल रहा है। अगर हम नहीं मानेंगे तो गलत होने ही वाला है। तो आपकी बॉडी आपको पूरा सपोर्ट करती है। और जब आप दिल से ग्रेटिट्यूड करोगे ना, मतलब मेरे बहुत सारे मेंबर्स के साथ हुआ है कि बॉडी ने उनसे रिएक्ट किया, उनसे बात भी की है। आप आपके लीवर से कनेक्ट हो सकते हो। आपको लीवर को क्या चाहिए, आपके पेट को अगर दुख रहा है तो वो क्यों दुख रहा है, आप आराम से अगर, मतलब ये मैं मेरे खुद के एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मेरा सर्वाइकल, हमेशा वो एक ही गीत रहता था, मेरा सर्वाइकल मुझे तकलीफ दे रहा है, मैंने मेरा फोकस ही चेंज कर दिया। उस मैं ऐसा नहीं कि मैं इसका इसका भी केयर करूंगी, बट मैं उस पर ज्यादा काम करूंगी कि जो मुझे ये याद नहीं दिलाए। और उसके बाद मुझे लिटरली 3 साल हो गए, मतलब ये स्टार्ट मैजिक के बाद हार्डली मैंने कभी एक आध बार मुझे लेने की जरूरत पड़ी दवाई। ये मेरे लिए बहुत बड़ा मैजिक है, क्योंकि मैं हर काम के बाद मुझे यही रोना पड़ता था कि मेरा ये दुख रहा है।
ठीक है, अब आपकी लाइफ में भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम होंगे, सोचो बीपी हाई की प्रॉब्लम है, आप बोलोगे यार मीनू मैम ने बोल दिया है अभी कुछ नहीं होगा, आप तो अभी खाओ पियो मैजिक, अभी अपने को बीपी हाई की प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं। आपकी बॉडी क्या डिमांड कर रही है वो आपको समझना है। अगर मेरी बॉडी ने मुझे बोला है कि मीनू आपको रिलैक्स करना है, आपको थोड़ा सा रिलैक्स होकर बैठना है, आपको आराम की जरूरत है, मैं क्या करती हूँ पता है, जब मुझे ऐसा लगता है ना मुझे रिलैक्स करना है, मैं सारे घर के काम सारे छोड़कर 15 मिनट जाके बैठ जाती हूँ। आप सुनो तो खरी, एक बार आवाज सुनो। हम क्या करते हैं फिर भी घसीटा घसीट, नहीं मेरा काम टाइम पे। मैं मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ, मुझे कैसे ना बहुत फास्ट काम करने की आदत है, ये भी मैं कर लेती हूँ, ये भी मैं कर लेती हूँ, फटाफट कर लेती हूँ, फिर ये कर लूंगी वो कर लूंगी, तो माइंड में आगे से आगे आगे से आगे इतना कुछ पिक्चर चल रहा था ना, अब मैंने क्या कर दिया भाई, मीनू मीनू के हिसाब से ही करेगी। तो माइंड अपना खेल खेलेगा, वो आपको बार बार याद दिलाएगा यार तेरे को करना है। दिल बोलेगा नहीं मीनू तुझे आराम करना है, बस आराम कर। 10-15 मिनट आप जब रिलैक्स होकर बैठो, और अभी भी ये कर सकते हो एक प्रैक्टिस हेल्थ के साथ, कि हर एक एक घंटे में, जैसे आपने सुबह उठ के 5 मिनट का आंखें बंद की ना, हर एक घंटे में एक अलार्म लगा दो। हर एक घंटे में जो भी काम कर रहे हो ना छोड़ो, 5 मिनट वापस से आंखें बंद करके अपने हार्ट बीट की सुनो। आपको उसकी आवाज समझ में आएगी, आप उसको सुन पाओगे। अगर आप देखो कोई बच्चा है वो आपको बार बार बोल रहा है मम्मा ये दे दो ना मम्मा, आप क्या करते हो, इग्नोर कर देते हो। जब वो बच्चा जिद पे आता है फिर आप सुनते हो। तो वैसे ही हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, वो बॉडी आपको बोल रही है कि भाई आराम करो, भाई आप ये मत खाओ ये अच्छा नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम सुनते नहीं, फिर बॉडी जिद पे आती तो क्या होता है, डायबिटीज बीपी, फिर हम सब चीजें सुनना शुरू कर देते हैं। तो उस बच्चे को इतना जिद्दी मत बनने दो, उसकी बात समझने की कोशिश करो। अपना एक खुद की मदर खुद बनो, जैसे एक छोटा बच्चे की माँ होती है ना, वैसे अपने अपने माँ खुद बनो। जब अगर आपका बच्चा आके बोलेगा कि मम्मा मेरा सिर दुख रहा है मैं क्या करूँ, तो आप क्या बोलोगे, यही बोलोगे ना बेटा थोड़ा सा रेस्ट कर ले, बाद में पढ़ लेना, 15 मिनट बाद में कर लेंगे, मार्क्स कम आएंगे तो भी चलेगा। तो हम अपने साथ इतना गलत काम क्यों कर रहे हैं। 10 गेस्ट आ रहे हैं उसको अच्छा दिखाना है, उसको अच्छा करना है, भाई मेरी हेल्थ का क्या, उसका क्या। तो भाई आप करो, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आप किसी को अच्छा नहीं करो ट्रीट, बट अपने आप को इग्नोर मत करो कुल मिलाकर। जब आप खुद को इम्पोर्टेंस दोगे ना तो लोग अपने आप आपको इम्पोर्टेंस देंगे। हम लोग क्या बोलते हैं कि लोग मुझे इम्पोर्टेंस नहीं देते, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि आप खुद ही अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो। तो आपको अपने आप को इम्पोर्टेंस देना है। आप जब बाल बनाते हो बहुत ध्यान से मिरर में देखो और अपने बाल बनाओ, आप खुद फील करना। जो चीजें मैं बोल रही हूँ शायद आपको सुनने में अभी ऐसा लगेगा, लेकिन आप खुद फील करना कि जो बाल शायद आपने ऐसे ऐसे बनाकर छोड़ दिए, अब आप जब बाल बनाओगे, देखो मेरे आस पास मैं बहुत अच्छे से फील करूंगी, हाँ यार मेरे पास बहुत अच्छे बाल हैं ऐसे। और वो मैजिकली, क्योंकि ये मैजिक्स आपके साथ देखो कैसे कनेक्ट होते हैं। किसी को हेयर फॉल की प्रॉब्लम है और हम क्या करते हैं मालूम है, सबके सामने यही गीत गाते हैं, अरे यार मेरे को तो हेयर फॉल की बहुत प्रॉब्लम है, मैं तो थोड़ा सा ये करती हूँ मेरे हेयर फॉल होना शुरू हो जाते हैं। हम सारे नेगेटिविटी वही चीजें बोल रहे हैं बाल को। अब आप क्या बोलोगे, भले आपके बाल कैसे भी है, बस आपको जो चीज है उससे प्यार करना है, उसे एक्सेप्ट करना है। भाई मेरे बाल है ना, मुझे बहुत अच्छा है। देखो अगर आपका बच्चा बहुत नटखट है, बहुत मस्तीखोर है, हर जगह से कंप्लेंट आ रही है स्कूल से सबसे, लेकिन माँ का दिल क्या बोलता है, बेटा तो मेरा ही है ना। भले वो डांट भी देगी लेकिन दिल से तो प्यार करेगी। तो भले आपकी हेल्थ में कोई भी अभी इशू है, उससे प्यार करो, उसे एक्सेप्ट करो। अगर मुझे ये दुख रहा है समझो, उसे एक्सेप्ट करो, उसे प्यार दो। ये आपको अपने आप अंदर से हील करना शुरू कर देगा। ये मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जो मेरा जब मुझे दर्द होता था ना, मैं 4 दिन तक बिस्तर से वो अपने हाथ को हिला नहीं पाती थी। मैं इतनी रोती थी कि मेरे घर वाले परेशान। अब मुझे पता हो गया भाई ये हाथ को ये काम करने से प्रॉब्लम है, ये चीज करने से प्रॉब्लम है, ये चीज करने से प्रॉब्लम है। मैंने मेरे सारे नियर वन को बोल दिया भाई ये मैं नहीं कर सकती हूँ, ये मैं नहीं कर सकती हूँ, ये मैं नहीं कर सकती हूँ। अब क्या हो गया, वो काम मेरे हाथ में आता भी नहीं है और प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो गई। हमको कभी कभी ना बोलना सीखना पड़ता है। अगर मैं बार बार नहीं बोलूं और मैं सोचूं कि ये भी मैं कर लूं, ये भी मैं कर लूं, और फिर मेरे हैंड हाथ को प्रॉब्लम, अगर मेरे हाथ को प्रॉब्लम उससे हेड को प्रॉब्लम, हेड को प्रॉब्लम उससे पूरे घर को प्रॉब्लम, क्या होता है ना कहीं निकलता है बाहर। तो हमको क्या करना है, अपनी हेल्थ को बहुत दिल से, उस हेल्थ को ग्रेटिट्यूड देना है जो भगवान ने हमें इतना वेल सेट बनाकर भेजा है। आप ही सोचो कि लीवर लीवर अगर बोल दे कि नहीं आज मेरे को छुट्टी चाहिए, मेरा काम बंद कर दूं, तो सीधा हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। किडनी अपना काम करना बंद कर दे तो क्या होगा, हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो क्या करना है, जो भगवान ने हमें दिया है बहुत अच्छे से दिया है, उसको ग्रेटफुल करना है, उससे ग्रेटिट्यूड देना है।
ठीक है, तो ये हो गया आपका डे 4 कंप्लीट। डे 5 टाइम क्या हुआ है? ठीक है चलो। डे 5 आ गया आपका मनी। ठीक है, मनी तो सबको चाहिए, पैसे तो सबको चाहिए। सब, अगर मैं ऐसे बोल दूं कि क्या करना है, मैं तो पैसों से मोह नहीं रखती हूँ, लेकिन पैसों के बिना कोई काम पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मनी के बिना कोई भी हमारी लाइफ में जो हम चाहते हैं वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। समझ में आया? पैसा इंपॉर्टेंट है बट सब कुछ नहीं है। अगर कोई करोड़पति हो जाए, उसके पास फैमिली नहीं है, कोई अच्छे चार दोस्त नहीं है जिसके साथ बैठ के वो चाय पी सके, चाहे करोड़ों रुपए हो, तो क्या मतलब है उस करोड़ों रुपए का? तो पैसों को इम्पोर्टेंस उतना ही दो जितनी जरूरत है, उससे ज्यादा नहीं। पैसे, आप बोलते हैं ना पैसे तो आज है कल नहीं है, ये सारे बिलीफ सिस्टम हमने बना रखे हैं। अब यहाँ पर समझो किसी को लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स चल रहे हैं या स्ट्रगल चल रहा है, कोई चैलेंजेस चल रहे हैं, वो सारे आपने ही इनवाइट किए हुए हैं अपने मुंह से। मेरा, आप क्या करोगे? चार लोगों के बीच में बैठोगे, कोई किटी में जा रहे हैं, कोई फ्रेंड फैमिली ग्रुप में बैठे हो, अरे यार मेरे को तो इतना लोन चुकाना है, ठीक है, मेरे पास तो इतना कर्जा है, मेरे बच्चों की फीस का खर्चा है, मुझे इसका रेंट देना है। हम क्या कर रहे हैं, हम किसको पानी दे रहे हैं, आप सोचो। और यही चीज को आप अलग तरीके से भी बात कर सकते हो, आपके बोलने में इतनी ताकत है, वर्ड्स में इतनी ताकत है। देखो, जो चक्रास पे काम करते हैं ना, तो यहाँ पे एक थ्रोट चक्रा होता है। अब अगर वो थ्रोट चक्रा एक्टिव हो जाता है, तो वो क्या होता है, जो आप बोलते हो ना वो चीजें बनना शुरू हो जाती है। तो उस पे क्या करना है अभी आपको? चीजें वही होंगी, लाइफ में सब चीजें वही चल रही है, बट आपको तरीका बदलना है अपना बोलने का। अगर आपके पास, समझो कि अगर आपको कोई बिल चुकाना है, तो आपको उसके लिए भी, मतलब बोलते हैं ना, आपने इतने सारे बिल तो चुकाए हैं लाइफ में, इतने पैसे तो मिले हैं। सोचो बचपन से जब आप पैदा हुए थे, आपको हॉस्पिटल का बिल भी तो आपके लिए रेडी था घर पे लाने के लिए। वो भी तो भगवान ने रेडी रखा था किसी को देने के लिए, आपको तो नहीं देना पड़ा। आपके पेरेंट्स ने दिया, आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने दिया। एक एक करो कि अपने आप को सोचो कि मुझे अगर हॉस्पिटल से लेकर आने तक से आज तक के सारे खर्चे, चाहे मेरे पेरेंट्स ने लिए हैं, चाहे मैंने किए, चाहे मेरे पार्टनर ने किए, बट मेरे पास इतने पैसे थे कि यहाँ तक मैं पहुंच पाई हूँ। कम से कम जो पैसे थे हमारे पास, जिस पैसों से हमने इतनी चीजें एंजॉय की, उसके लिए हमको ग्रेटफुल होना है और अपने वर्ड्स को बदलना है। अगर हम लोग कहेंगे कि हमारे पास लोन है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास इतनी इनकम है कि हम इसका पेमेंट कर सकते हैं। वर्ड्स कितने, बोलते हैं ना, सेम चीज है, सिचुएशन सेम है, बट आपके बोलने के तरीके पे बहुत फर्क पड़ता है, आप क्या बोल रहे हो। लोन होना और एक मैं पेमेंट कर रही हूँ, कितना फर्क है। लोन मतलब सिर पे बोझ, और मैं पेमेंट कर रही हूँ मतलब मैं अपग्रेड हो गई हूँ। तो अपने आप को, आपके वर्ड्स को इतना पावरफुल बनाओ कि वो चीजें अपने आप छोटी हो जाए। हम क्या करते हैं, राई का पहाड़ बना देते हैं पैसों के मामले में, तो बहुत ज्यादा। और बच्चों को भी बोलते हैं फालतू खर्चा मत करो। हमारे वर्ड्स क्या बोल रहे हैं, यानी हम जो कर रहे हैं वो खर्चे फालतू में जा रहे हैं। हमें बोलना है कि हमें कुछ अच्छा इन्वेस्ट करना है, कहीं पे हेल्दी खाना खाना है। अगर मैं कहीं पे ट्रिप पे जा रही हूँ तो वो खर्चा नहीं होता है, वो आपका एक इमोशनल इन्वेस्टमेंट, आपको एक खुशी देता है, एक हैप्पीनेस देता है। और हम क्या करते हैं, उन सारे खर्चों को सबके सामने गिनाना चालू कर देते हैं कि भाई इतने पैसे कि हमने खाने में, इतने पैसे हमारे एजुकेशन में, जो भी हमको कहीं ना कहीं से तो हमारे लिए रेडी था। समझो कि अगर मैं, आज ऐसे भी बहुत सारे बच्चे ना जिनको एजुकेशन की प्रॉब्लम है, आज वो बेचारे बच्चों को पढ़ाई छोड़नी पड़ रही है क्योंकि उनके पेरेंट्स के पास उतने सफिशिएंट पैसे नहीं है। बट आज हम लोगों ने अच्छी एजुकेशन ली, हमारा एक अच्छा घर है, एक अच्छा, जो हम चाहते थे, जैसा मोबाइल है, वैसा घर है, वैसा टीवी है, वैसा फ्रिज है, वो सब किससे पॉसिबल हुआ? सिर्फ और सिर्फ पैसों से। तो हमारी लाइफ में जितने भी पैसे हमें आज तक मिले हैं, उसके लिए हमको ग्रेटफुल होना है। ठीक है, जब आप पैसों के लिए ग्रेटफुल होते हो, तो चीजें अबंडेंस बनना शुरू हो जाती है आपके। क्या आप सोचते हो, क्या आप बोलते हो? देखिए मैं आपको ये बताती हूँ। दिख रहा है आप लोगों को क्लियर? ठीक है।
ये पीडीएफ मैं आप लोगों को कल शेयर करती हूँ। भाई कहाँ गया, चेक करती हूँ। डे 5 का जो आपका, जो भी आपकी प्रैक्टिस है, जो भी आपका होमवर्क है, आपको क्या लिखना है वो आपने कर दिया। सेकंड आपको क्या करना है, आपको आपने ब्लेसिंग्स में लिख लिया कि मुझे इतना अच्छा सब कुछ मिला है, उसके लिए मुझे थैंक यू करना है, वो सब करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, कोई भी वो उसी डायरी में एक आपको करेंसी नोट, आपका जो भी 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, जो भी आपको लेना है, आपको वो करेंसी नोट लेना है। उसको प्लास्टिक में आप एक अच्छे से पैक कर दो, स्ट्रेट अपनी डायरी में स्टिक कर दो प्लास्टिक को, क्योंकि करेंसी नोट यानी हमारे लिए एक वैल्यू ऑफ मनी है। हम उस पर कुछ नहीं करेंगे। उसके साथ एक स्टिक नोट जैसा होता है, उस नोट पर आपको लगाना है कि थैंक यू गॉड, थैंक यू ऑल द मनी आई हैव बीन इन द गिवन थ्रू आउट द माई लाइफ। यानी जिंदगी में मुझे जो भी पैसे मिले हैं उसके लिए दिल से थैंक यू। ठीक है। अब फर्स्ट आपने किया रिलेशन का, सेकंड आपने किया हेल्थ का, जो प्रोजेक्ट प्रैक्टिस है, और थर्ड आप करोगे मनी का। तो मनी को क्या करोगे, एक आपको करेंसी नोट लेना है, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, जो भी आपको लेना है आप लो। उसको प्लास्टिक में पैक करके उसी डायरी में रखो, और उसके साथ आपको ये लाइंस लिखनी है कि थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन इन द थ्रू आउट द माई लाइफ। यानी मेरी जिंदगी में जितने भी पैसे मुझे, जितने भी रुपए मुझे मिले हैं, मैं उसके लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपको वो डायरी में, आपके इस प्रोजेक्ट में आपको लिखना है। और जब आप रात को सोते हो मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करके, तो ये डायरी आपको साथ में रखना है। आपको रिलेशन, आपके हेल्थ रिलेटेड जो भी आपको वो उस पे जो भी आपने लिखा है उसको रीड करना है। और इसको, ये नोट को भी आपको देखकर दिल से थैंक यू करना है। ठीक है। और इसके बाद आपको और भी बताऊंगी, क्योंकि सबसे बड़ा जो बोलते हैं ना प्रोजेक्ट आ जाता है करेंसी, पैसों पे, कि कैसे हम पैसे अट्रैक्ट करें, कैसे ऐसे अट्रैक्ट करें। अब आप कहीं मार्केट जाते हो, शॉपिंग करते हो, कुछ भी करते हो, हम जब पैसे देते हैं ना, जब आप किसी को पैसे दे रहे हो, चाहे ऑटो ड्राइवर को दे रहे हो, चाहे आप किसी सब्जी वाले को दे रहे हो, उसको भी आपको दिल से थैंक यू बोलकर देना है। क्योंकि ये साथ देखो, यहाँ पे बहुत सारे मेरे को पुराने मेंबर्स भी है जिन्होंने बहुत सारा अबंडेंस पैसों का किया है। मेरे पास ऐसे भी मेंबर्स है जिन्होंने जब दिल से इसकी प्रैक्टिस की है, तो उनके घर पर ही जहाँ पे जो ऑर्डर्स हजारों में आते थे वो लाखों में भी आए हैं। ऐसे भी है। किसी को फ्लाइट में, किसी को किधर, कुछ ना कुछ ऑफर्स, ये सारी चीजें होंगी आपके साथ, लेकिन आपका ग्रेटिट्यूड दिल से होना चाहिए। और अगर आप लोगों को इस मतलब जैसे एक पर्टिकुलर चैप्टर का पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ पूरा डिटेलिंग और भी चाहिए, तो मेरे पास पूरा एक इसका डे वाइज पूरा एक एक वीडियो बनाया हुआ है। तो जो कहीं भी आपको कंफ्यूज लगे, आप उसमें जाकर आप वो पूरा वीडियो आप जब सुनोगे, आप और ज्यादा क्लियर हो जाओगे। ठीक है। तो मुझे आप खाली एक रिमाइंड करना, तो मैं आपको लिंक भेज दूंगी पूरे 28 डेज का, पूरा एक जो भी हमारे एक महीने का जो भी सीरीज है वो मैं आपको भेजूंगी, ताकि आप लोग एक एक चीज को और अच्छे से समझ पाओ। वर्क, अभी नेक्स्ट है वर्क्स लाइक मैजिक। यानी आपकी जो कार्य, आप जो भी काम करते हो, छोटे से बड़ा जो भी आप काम कर रहे हो, चाहे आप होम मेकर हो। हम क्या करते हैं, अगर मैं होम मेकर हूँ ना, तो मुझे ये प्रॉब्लम है कि है ना, मैं अपने काम को छोटा मानती हूँ। मेरी फ्रेंड है ना, वो ऑफिस जाती है, वो पैसे भी कमाती है, वो बच्चों का भी ध्यान रखती है, और मैं तो कुछ करती नहीं हूँ। मैं तो खाली घर पर बैठती हूँ, ये लैपटॉप लेके बैठती हूँ, चार लोगों से बात करती हूँ। मतलब मैं क्या कर रही हूँ, मैं मेरे काम से प्यार नहीं कर रही हूँ। तो आप अगर होम मेकर भी हो, अगर आप कोई अच्छा बिजनेस भी कर रहे हो, आप किसी के साथ जॉब पे काम कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, चाहे पेमेंट कम है या ज्यादा है, जो भी आप काम कर रहे हो उससे प्यार करना शुरू करो। प्यार में इतनी ताकत है कि अगर आप जो भी काम, अगर मैं खाना बना रही हूँ समझो, मैं फ्रस्ट्रेट होके करूँ तो भी वो खाना बनाना है, और अगर वो प्यार से करूँ तो भी वो खाना बनाना है। लेकिन उस खाने का टेस्ट बहुत चेंज होगा, मेरे बनाने के ऊपर है। कभी कभी बोलते हैं ना, हमारा जो सारा फ्रस्ट्रेशन खाने पे निकलता है वो सबको दिख जाता है। ठीक है। मेरी एक फ्रेंड थी, चलो एक जोक बताती हूँ। मेरी एक फ्रेंड थी, तो मैं उसको ये बोलती थी, यार तुझे जब भी पियर जाना होता है, तो तेरे ससुराल वाले कैसे तैयार हो जाते हैं, तुझे हाँ बोल देते हैं। मैं जब बोलती हूँ तो मेरे घर से कभी मुझे कोई जल्दी परमिशन मिलती नहीं है पियर जाने की। वो बोलती है मैं 3 दिन तक कंटिन्यू नमक डालना बंद कर देती हूँ खाने में। यानी खाने के टेस्ट में लोगों का नेचर पता चल जाता है कि क्या हो रहा है, उसके माइंड में क्या चल रहा है। वो बोलते 3 दिन तक कभी मिर्ची ज्यादा, कभी नमक कम, अपने आप मेरा हो जाता है।
लोग समझ जाते हैं, वो मुझे अपने आप छुट्टी देते हैं, भाई जा तू 3-4 दिन रह कर आ, माइंड फ्रेश होकर आ। ये एक पार्ट ऑफ द जॉब, बट ऐसा नहीं है। लेकिन आप जो भी काम कर रहे हो, अगर आप होम मेकर हो ना, आज होम मेकर के लिए इतनी डिमांड है। आप सोचोगे, हम तो कैसे पैसों में उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, अगर आप मनी वैल्यू करोगे तो होम मेकर की कितनी डिमांड है। लिटरली हम हेल्पर को हाथ जोड़ते हैं। मेहमान आए उनको बिठा के पानी पिला देंगे, लेकिन हेल्पर को हाथ जोड़ते हैं, भाई तू आ जा। क्यों? क्योंकि अपने हम क्या कर रहे हैं ना, वही चीज समझा रही हूँ, जो भी आप काम कर रहे हो, घर का छोटा बड़ा, आप जो भी खुद का काम कर रहे हो उससे प्यार करो, उसको ग्रेटिट्यूड करो कि जो भी आप काम कर रहे हो। अगर आप मैं होम मेकर हूँ तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं मेरे परिवार के लिए खाना बना सकती हूँ, मैं मेरी तरह से लाइफ जी सकती हूँ। अगर मैं बिजनेस कर रही हूँ, मैं बहुत खुशी हूँ कि मैं अपने आप पे इंडिपेंडेंट हूँ, मैं सब काम अपने आप पे कर सकती हूँ। यानी कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। अगर आपको लगता है कि एक वॉचमैन है या जो भी है, उसके बारे में आगे बात करेंगे, बट आपको क्या करना है, आप डे 6 में हमको हमारे काम से प्यार करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको हमारे अंदर ही ढूंढना पड़ेगा। जैसे कोई दूसरा पर्सन बैठा है, समझो कि ये मीनू इधर बैठी है, सामने एक मीनू को रखेगी सामने, अरे यार मीनू, तू तो सुबह का नाश्ता भी बना लेती है, खाना भी कर लेती है, बर्तन भी कर लेती है। यानी कितनी क्वालिटीज है हम में। और हम क्या करते हैं, हम अपने काम को अवॉइड करते हैं और दूसरों पे चालू हो जाता है हमारा नजर, कि भाई यार ये तो ये भी कर लेती है, ये वो भी कर लेती है। भगवान ने सबको, मैंने कहा ना, सबको यूनिक बनाया है, सबको अपना अपना एक जिम्मेदारी देकर बनाई है। अगर मैं मेरी जिम्मेदारी रखकर सारे काम कर रही हूँ तो आई एम द बेस्ट। ठीक है। कोई मेरी जगह ले सकता है? नहीं ले सकता है। मैं आपकी जगह ले सकती हूँ? नहीं ले सकती हूँ। तो क्यों हमें किसी और की जगह बनना है? तो हम वी आर दी बेस्ट, बस ये सोचकर आपको आपके सारे काम से प्यार करना है। मे भी होता है कि हमको कोई काम पसंद नहीं होता है। अब आपका एक और आइडिया बताती हूँ, जो आपको काम पसंद नहीं है ना, उसे पहले कर दो। ये मुझे था इससे पहले कि आटा गूंदना होता था ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं बहुत अवॉइड करती थी कि मैं कहाँ से भागू, कोई दूसरा काम करूँ, कि ये काम मेरे हाथ में नहीं है। और धीरे धीरे, बोलते ना, एक टाइम के बाद हम लोग लिटरली, लोगों, छोटी जो बहनें होती थी, हम उनको बोलते थे, भाई तू 5 रुपया हम देंगे, तू आटा गूंथ ले, तू ये काम कर ले, मैं दूसरा काम कर लेती हूँ। क्यों उससे भाग रहे थे? फिर जैसे जैसे माइंड सेट चेंज किया, चल पहले एक आटा गूंथ के साइड में रखते हैं, सबसे बड़ी बीमारी जो होती है ना, जो उसको पहले खत्म कर दो, फिर अपने काम इजी हो जाएगा। और जब आपको लगता है कि मेरा काम बहुत ज्यादा है, समझो अभी कोई 10 गेस्ट अचानक आ रहे हैं, बहुत काम है, मुझे फास्ट करना है, तभी जैसे ही लगेगा ना कि कोई बड़ी लिस्ट, बड़ा काम करना है, तुरंत 5 मिनट का रिलैक्स, एकदम ठंडे होकर बैठो, पूरा माइंड सेट करो, मल्टीटास्किंग काम मत करो, एक एक काम को खत्म करो। ये देखो, अपना अपना तरीका होता है काम करने का, क्योंकि जब बहुत ज्यादा काम हम लोग एक साथ में करने की कोशिश करते हैं तो सारे काम बिगड़ जाते हैं। अगर और आपका ध्यान किस पर है वो फोकस रखो। अगर मैं सब्जी बना रही हूँ, मेरा पूरा ध्यान सब्जी, उस पे चॉपिंग करना है, ये करना है, जो भी करना है उस पे होना चाहिए। अगर मैं आटा बना रही हूँ, मेरा पूरा ध्यान, आप हर एक चीज में प्रेजेंट मोमेंट पे रहो। हम क्या करते हैं पता है, इधर तो सब्जी बन रही है, फोकस इधर है, सीरियल में क्या हो रहा है, नहीं। आप अपने काम से कब प्यार करोगे, जब आप आपका दिल से, दिमाग से उस काम पे फोकस रखोगे। तो आपको क्या करना है, आपके काम से आपको प्यार करना है। और क्या करना है, एक मैनेजर आपको अंदर बना दो, आपके माइंड के अंदर। ठीक है, वो आपको इंडिकेशन देगा कि आपको किसके लिए थैंक यू करना है, आपने क्या काम किया है, खुद को थैंक यू करना है। ठीक है, फर्स्ट तो, अगर मैंने सुबह नाश्ता बनाया, मेरे अंदर मैंने एक मैनेजर बना दिया, जिसका कोई भी XYZ कोई भी नाम रख दो, आपने वो मैनेजर का नाम रख दिया है, वो आपको दिल से याद दिलाएगा, अरे यार मीनू, क्या ग्रेट यार, नाश्ता भी बना दिया, थैंक यू। दिल से खुद को थैंक यू करो हर काम के लिए। तो ही आप दूसरों को थैंकफुल कर पाओगे ना। अगर आप आपके काम की वैल्यू करोगे तो ही दूसरे के काम की वैल्यू कर पाओगे। तो ट्राई करो, और ये भी ट्राई करो कि दिन में ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप थैंक यू भी कहो साथ में, कोई भी छोटे से बड़े काम के लिए। ठीक है। और रात को सोने के पहले मैजिक लॉक की प्रैक्टिस रोज आपको करनी है। डे 7 चलेगा ना आपको? टाइमिंग 9:21। ऑल आर रेडी ना? फिजिकली, मेंटली आया अब तक सब समझ में? तो मैं आगे चलूं, किसी को कोई डाउट है अभी तक? कैसा लग रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा है? एटलीस्ट वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। ये आप लोग देखो, अगर आप वीडियो ऑन करके बातें सुन रहे हो और वीडियो बंद करके कर रहे हो, तो उसमें भी बहुत फर्क पड़ता है समझने में और करने में। तो प्लीज, एक एज अ रिक्वेस्ट कि आप लोग अपना वीडियो ऑन करो। अब तक आप लोगों को क्या समझ में आया है, कैसे आप लोग उस पर काम कर रहे हो,
क्लियर है सब लोग? तो प्लीज हाथ ऊपर, तो मैं आगे जाऊं। क्लियर? यस। थैंक यू सो मच। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट है अपना द मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी। हमारे माइंड में बहुत सारी चीजें ऐसी है ना, जो बहुत नेगेटिविटी चल रही है। आप बोलोगे आपके फ्रेंड को, अरे यार तुझे पता नहीं यार, मुझे इतना नुकसान हो गया मेरी लाइफ में, ये हो गया वो हो गया। अब आपको उस सारी नेगेटिविटी को कैसे रास्ता निकालना है, कैसे आपको मैं बोलूंगी कि यार नहीं इसमें पॉजिटिव ढूंढो, आप बोलोगे यार ऐसे कैसे पॉसिबल है, आपको पता नहीं मीनू जी मेरा इतना फाइनेंशियल लॉस हो गया था, मेरा घर दुकान सब सब चले गए थे, अब मैं इसमें क्या पॉजिटिव ढूंढूं। ठीक है, अब जैसे कोविड आया, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, बहुत सारे विदाउट जॉबलेस हो गए, किसी के पास खाने के पैसे थे नहीं। लेकिन अब हमको ये सारी सिचुएशन जो हमारी लाइफ में नेगेटिविटी आई थी, अब उससे हमको बाहर निकलना है। तो आप लोगों की लाइफ में भी ऐसा कुछ हुआ रहेगा, ऐसी कोई चीजें हुई होगी कि जो आज तक आप लोगों को लेकर बैठी, मे भी वो सब सोल आउट हो गई है, बट कहीं ना कहीं माइंड में जो घर बनाकर रखा हुआ है भाई, इस ये तो मेरी लाइफ का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, या ऐसा था जो भी था, हमने क्या कर दिया है। हम सोच रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम तो सोच ही रहे हैं ना, हम किसी से बात ही कर रहे हैं। आपके वर्ड्स में, आपके शब्दों में इतनी ताकत है। जब जब आप याद करते हो, वो राई के जैसा जो अंदर बैठा है ना, वो कब पहाड़ बनता है और कब आपके लिए बड़ा ब्लॉकेजेस लेकर आता है, आपको भी पता नहीं चलता है। तो हमको क्या करना है, वो सारी नेगेटिविटी को हमारे माइंड से हमको निकालना है। अब आप ऐसे तो निकाल नहीं सकते हो, अब आप क्या करोगे, समझो कि आपकी लाइफ का कोई भी एक ऐसा पॉइंट नेगेटिविटी आपने, एक जो भी आपको लगता है कि नहीं ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा ऐसा पॉइंट है जिसको मैं भुला नहीं सकती। ठीक है, एक मैं हस्बैंड वाइफ का किया हुआ है, मैं वही, ठीक है, एक हस्बैंड वाइफ है जिनका रिलेशन खराब हो गया। तो वाइफ के लिए सबसे नेगेटिविटी पॉइंट क्या हो गया कि उसका डाइवोर्स हो गया। उसको लगा कि यार डाइवोर्स हो गया, मेरी लाइफ ही खत्म हो गई। अब उसको वे आउट निकालना है कि मैं इसमें पॉजिटिविटी कैसे ढूंढूं। तो उसने क्या किया, चलो उसने उसी के हस्बैंड को थैंक यू करना शुरू किया। थैंक यू कि आपने मुझे इतना इतने दिनों तक मेरा सहारा बने। थैंक यू, अब आपने मुझे छोड़ा तो मुझे पता चला कि मेरी कैपेबिलिटी क्या है। क्या हो गया, हम इतने दिन तक उनको उनके ऊपर डिपेंड थे। थैंक यू, आपकी वजह से मेरे पास आज दो बच्चे हैं जिनके साथ मैं जीवन बिता सकती हूँ। थैंक यू कि मुझे पता चला है कि मेरी पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है मेरे लाइफ में, जो आज यूज हो रही है। शायद हम लोगों ने सबने इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां ले ली, लेकिन हमारे पास क्या बोलते हैं ना, वे आउट ऑफ, पैसे की कमी नहीं है। जो चाहिए वो हस्बैंड लाकर दे देते, पेरेंट्स लाकर दे देते। लेकिन जब कभी ऐसी सिचुएशन आती है, तब हमें पता चलता है कि हमारे लिए कितना ग्रेटफुल, कितनी चीजें हैं जो हमने कभी तक सोची नहीं। थैंक यू कर सकते हैं कि भाई मुझे पता चला कि मैं एक सिंगल मदर होकर भी दो बच्चों को अच्छे से संभाल सकती हूँ, घर संभाल सकती हूँ। हर एक चीज, अगर समझो कि आपका कोई कोविड में लॉस हो गया, तो आपको ये होगा कि थैंक यू, अगर वो बिजनेस बंद हुआ तो मुझे पता चला है कि मैं और कितने नए बिजनेस शुरू कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। मेरी लाइफ में कितनी और अच्छी चीजें हो सकती है। हमारे लाइफ में इसमें बहुत लोगों ने, हमारे रिलेशनशिप ने हमारा साथ छोड़ दिया यहाँ पर आकर। तो मुझे पता चला कि मैं सिंगल भी काफी हूँ मेरी फैमिली के लिए। मुझे इस सिचुएशन से पता चला कि मेरा अपना कौन है और कौन पराया है। मतलब कितने वे आउट ऑफ उसमें से आपको कैसे चीजें निकालनी है। आप जब, आपका फोकस क्या हो गया, चीजें वही है, वही सिचुएशन हुई है। समझो कि कोविड में कोई हमारा नियर वन हमसे छूट गया। ठीक है, क्लियर है क्या? लाइट डिस्टर्ब कर रही है। ठीक है, तो कोई नियर वन हमसे छूट गया है। अब क्या होगा, मुझे लगेगा कि अरे यार इसके बिना मैं कैसे लाइफ जी, लेकिन अब उसने सिखाया कि लाइफ में कुछ भी कभी भी हो सकता है। कोविड ने हमको सिखाया कि आपको हमेशा रेडी रहना है, एक ही बिजनेस, एक ही घर पर डिपेंड नहीं रहना है। लोगों ने क्या किया, जिनके गांव में भी घर नहीं थे ना, अपना अपना घर बनाना शुरू कर दिया। भाई कभी भी 1 2 3 होना पड़ सकता है। जिन्होंने एक ही बिजनेस को लेकर सेटअप पे चल रहे थे, उन्होंने 4 बिजनेस सेटअप करना शुरू कर दिया, अपना एक पैसिव इनकम बन रखना शुरू कर दिया कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो हमें कैसे सेटल रहना है। तो बहुत कभी कभी हमारी लाइफ में एक ऐसा थ्रो आता है, ऐसा लाइफ हमको फेंकती है बाहर, कि हमें पता चलता है कि हम कितने ऊंचे उठ सकते हैं। अगर मुझे मेरे बॉस ने मुझे जॉब से निकाल दिया, तो मुझे आज पता चला कि मेरे में क्या कैपेबिलिटी है। मुझे कितने अच्छे जॉब्स और मिल सकते हैं, मैं तो खाली एक ही जॉब पे डिपेंड थी। लेकिन अब मुझे पता चला है कि मेरी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग
अपनी नेगेटिविटी, आपको वो एक लाइन लिखनी है खाली कि आपको क्या एक पॉइंट है, उसमें से आपको जितने आप पॉजिटिव पॉइंट्स निकाल सकते हो आपको निकालना है। ठीक है, क्लियर एवरीवन? ये ना बोलते हैं ना, प्रैक्टिकली मैंने आपको बोल दिया, लेकिन जब आप लेके बैठोगे ये चीजें आपको एक दिन में नहीं होगी, आपको लाइन से धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है। देखो, डे 1 डे 2 की प्रैक्टिस आपको रेगुलर करनी है। जैसे डे 3 आया है तो आपको उस काम को कंप्लीट करके डे 4 पे जाना है। ऐसा नहीं कि ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं। हर एक चीज को समझो, करो, और उस पे काम करना शुरू करो। कहीं भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो मैं इसका डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगी, ताकि आप लोग और इजी से कर पाओ। तो अभी भी आप जो नोट्स बना रहे हो डे वाइज बना कर रखो, जहां भी आपको लगे कि भाई क्या कहाँ पे मैं अटक रही हूँ या कोई चीज नहीं समझ रही है, आप मुझे पर्सनल पे ऑडियो मैसेज भेजिए, या तो फिर मैं आपको डिटेल शेयर कर दूंगी ताकि आप लोग और क्लियर हो जाओगे। ठीक है, हमारा आ रहा है डे 8, अभी आ रहा है, जो हम लोग भोजन खाना खा रहे हैं। ठीक है, हमारे पहले पूर्वज कभी भी, आज भी बहुत सारे जो बड़े होंगे घर में, तो खाना खाते हैं उसके पहले उसको प्रणाम करते हैं, प्रेयर करते हैं, उस खाने के लिए थैंकफुल करते हैं। लेकिन हमने, बोलते हैं ना, हमारा स्टेटस ऐसा हो गया कि यार ये सब हम करते तो अच्छा नहीं लगता है ना, हम लोग तो बहुत हाई क्लास हो गए, अब ये सब कौन करे। हर चीज के पीछे साइंस होता है। जब आप उस फूड के लिए जो आप खा रहे हो, आप ग्रेटफुल होते हो उस चीज के लिए, आपकी सारी बीमारियां आपको पता नहीं कैसे हील होना शुरू हो जाती है, वही दवाइयां बनकर काम करना शुरू कर देती है। हमारे पूर्वज जो थे, हमारे जो बड़े थे, उनको ये सब चीज पता थी। इसके लिए वो कभी भी, बोलते ना, खेती भी शुरू करते थे ना तो उसके पहले हवन करते थे, पूजा पाठ करते थे, फिर खेती शुरू करते थे। जब खेती से खाना सब वहां से जब हम फसल को करते थे, उसकी हार्वेस्टिंग करते थे, तभी भी एक प्रेयर होती थी कि भाई जो भी अन्नदान हो वो बढ़ता जाए। तो ये सारी चीजें, ग्रेटिट्यूड इतना इंपॉर्टेंट है। अब क्या हो रहा है पता है, हमारे पास किचन में खाना बहुत है बट हम खा नहीं पाते। हमको ये डाइजेशन की प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें हमारे माइंड सेट और हमने ही उसको पैदा कर दिया है। बोलते ना, अगर मैं अभी कहीं जाती हूँ, क्योंकि मैं अभी जंक फूड अवॉइड करती हूँ, तो हम कहीं जाते हैं ना बाहर, तो बच्चे और बड़े जो भी जो खाते हैं वो हंसते हैं, अरे तू पिज्जा नहीं खाती है क्या, यार तू पाव नहीं खाती है। ये बोलकर हमको, हमारे माइंड को प्रोग्रामिंग कर दिया जाता है कि अगर आप ये सब नहीं करते हो तो यू आर रॉन्ग, आप गलत हो। लेकिन आप दिल से पूछो कि आप सही हो कि गलत हो। अगर मैं जंक फूड नहीं खा रही हूँ, मैं नहीं कर रही हूँ, तो मैं राइट हूँ कि रॉन्ग हूँ। ये मेरे साथ भी होता था, क्योंकि बहुत पहले लोग बोलते थे ना सात्विक फूड खाना, ये खाना, हम बोलते थे क्या होता है यार खाने में। और एक सबसे, एक, अगर अगर आप प्याज और लहसुन अगर आप खाने में यूज कर रहे हो, तो उसको भी अवॉइड करो एटलीस्ट 1 महीने के लिए, ये प्रैक्टिस के साथ। देखिए आपकी लाइफ में कितना चेंजेस होता है। क्योंकि प्याज और लहसुन भले हेल्थ के लिए अच्छा है, बट वो हमारे अंदर जो नेगेटिविटी होती है उसको हवा देता है, उसको आगे बढ़ाता है, आपको एग्रेशन लाता है, आपके अंदर गुस्सा लाता है। तो कहीं ना कहीं, एक जमीकंद के हिसाब से भी नहीं, एक, आप कहीं भी हिंदू धर्म में भी अगर कहीं प्रसाद बनता है ना, वहाँ कांदा लहसुन यूज नहीं होता है। तो अगर भगवान के खाने में यूज नहीं होता है, तो क्यों नहीं हम हमारे घर में ही जो खाना बनता है उसको प्रसाद बनाएं। हम क्या करते हैं, कोई अच्छा त्योहार होता है, हम प्रॉपरली बहुत दिल से बनाते हैं प्रसाद और भगवान को चढ़ाते हैं। तो ऐसा रोज क्यों नहीं कर सकते हम? रोज ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि हम ही भगवान हैं? अगर हम, हमारे भगवान, हमारे जो शरीर को हम दे रहे हैं, वो ऐसा खाना, ऐसा फूड दे जो हम भगवान को चढ़ा सके। आप पिज्जा ये सब भगवान को चढ़ाते हो? नहीं चढ़ाते। नहीं चढ़ाते ना, तो फिर हम अपने शरीर को कैसे दे सकते हैं? देखो, मैं ऐसे नहीं बोलती कि बिल्कुल अवॉइड कर दो, मैंने भी ऐसे नहीं कि बिल्कुल बंद कर दिया है, लेकिन हाँ, अवॉइड कर दिया है। जहां मैं, समझो कि 1 महीने में 2 बार करती थी, तो अब मैं 1 बार खाती हूँ, या 0 बार, या 2-3 महीने में 1 बार। हमको वो चीज को क्योंकि जब जितना इग्नोर करोगे ना, वो चीजें सामने आती है। आप भी इग्नोर, नोटिस करना। अगर मैं मिठाई छोड़ दूं ना, मैं बोल दूं कि मैं मिठाई नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी, यूनिवर्स को पता नहीं है कि आप क्या बोल रहे हो, वो क्या करेगा, रोज आपको मिठाई लाकर सामने रख देगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, एक दिन कंट्रोल करूंगी अपने ऊपर, माइंड क्या कर रहा है उस पर ही ध्यान जा रहा है, मिठाई खानी है, मिठाई खानी है, अंदर से खानी है, और दूसरों को बोल दिया नहीं खानी है। इसके लिए इग्नोर कैसे करना है, आपको फोकस करना है कि मुझे अब अच्छा क्या खाना है। उसको जब आप एकदम इग्नोर करना चाहोगे, वो सामने आता ही जाएगा, तो इग्नोर मत करो। देखो, उससे बात करो, भाई ये खाना मेरे लिए सही है नहीं।
सेकंड, हमारे घर में जितने भी फूड आइटम्स आप जब शॉप करते हो लेकर आते हो, उसको एक अच्छी वाइब्रेशन देना बहुत जरूरी है। आप मार्केट से लेकर आ रहे हो, आपको पता है वो फ्रूट किसने उगाया, किसने लिया, किसने उसे क्या वाइब्रेशन से उसने पैक किया। मे बी उसके जब वो पैक कर रहा था उसके घर पे कोई फ्रस्ट्रेशन वाला झगड़ा या कुछ चल रहा था। तो ट्राई करो जब भी, क्योंकि हम बोलते हैं ना घर पर आकर सारे फ्रूट्स को बहुत अच्छे से धोना चाहिए, सब करना चाहिए। आप दिल से बोलना कि जो भी नेगेटिविटी वाइब्रेशन है मैं भी उसको यहाँ से निकालना है। मन में ये रहना चाहिए कि मेरी सारी पॉजिटिविटी की वाइब्रेशन मैं इस फ्रूट्स में देती हूँ, इस जो भी सामान लेकर आई उसमें देती हूँ, ताकि मेरे घर पर जो भी ये खाना खा रहा है, जो भी ये फ्रूट खा रहा है, उसके अंदर ये पॉजिटिविटी की वाइब्रेशन जाए। आज तक पता है, एक एक सिंपल बताती हूँ कि आज हमारे घर में एक रेडी दूध दूध की थैली आ जाती है, ठीक है। क्या ग्रेटिट्यूड करना दूध की थैली के लिए। अब आप एक सिचुएशन लेकर आओ कि अगर आपको अभी अगर दूध ले लाना है, फ्रेश दूध, तो आपको आपके घर पे गाय रखनी है, उसको चारा देना है, उसकी सेवा करनी है, फिर आपको दूध मिलेगा। लेकिन आज अगर आपको रेडी थैली का दूध आपके घर के सामने मिल रहा है, हम उसको भी ग्रांटेड लेते हैं। तो आप जो भी खाना खा रहे हो, जो भी चीजें आपके साथ, बोलते ना, एक टाइम ऐसा भी हमने फेस किया होगा कि हमें कुछ खाने की इच्छा थी, बट हमारी शायद फैमिली की कंडीशन नहीं हो या सिचुएशन नहीं हो, हम नहीं कर पाए। बट आज हम सब कर पा रहे हैं, हमारे पास सब कुछ है खाने के लिए। तो जो भी आप खाना खा रहे हो, जो भी चीजें कर रहे हो, उसको दिल से आपको ग्रेटिट्यूड करना है। एक गेहूं की रोटी, उसके पीछे कितनी मेहनत लगी होगी आप सोचो। आपने तो क्या किया, या तो रेडीमेड आटा लेकर आ गए, या तो फिर गेहूं लाए, उसे साफ करके आपने पिसा कर रोटी बना दी। बट उसके पीछे की मेहनत का क्या, किसने ट्रांसपोर्ट में काम किया, बीज जब उगाए, खेती की, वो उस गेहूं को अच्छे से क्लीन अप किया, एक अच्छा स्टोरेज किया और आप तक पहुंचाया। तो इस एक गेहूं की रोटी के पीछे कितने लोगों ने काम किया होगा, शायद हम नहीं जानते, हमको पता भी नहीं वो कौन से ट्रांसपोर्ट से कहाँ पर आया। एमपी श्योर का गेहूं चाहिए, ठीक है, हम एमपी में जाने की जरूरत नहीं पड़ती हमें, हम घर से क्लिक करते हैं, डिमार्ट से घर पे आ जाता है। बट उस डिमार्ट तक पहुंचने में, यहाँ तक आने में, जितने भी लोगों ने मेहनत की है, उसके लिए हमको थैंक यू करना है। एक फ्रूट आम रत्नागिरी खाना है, नासिक का खाना है, वो खाना है, हमको जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लोग मतलब बोलते हैं ना, भगवान ने कितना अच्छा सेटअप करके रखा है, इतने सारे दुनिया में इतने लोग हैं। अगर सही जगह कोई वेस्टेज नहीं करे ना, तो कोई इस दुनिया में भूखा नहीं रहे। तो खाने की वैल्यू करना है, खाना जूठा नहीं छोड़ना है, जितना आपको चाहिए उससे कम लो, बट जूठा मत छोड़ो। क्योंकि शायद ये हमको लगता है कि एक संस्कार की बात है, बट कहीं ना कहीं ग्रेटिट्यूड हमारी वाइब्रेशन, हमारे ब्लॉकेजेस भी बढ़ाती है। अगर हम खाना, अगर हमने कुछ भी जूठा रखा है, अगर वो खाना हम बाहर फेंक रहे हैं, तो वो हमारे ब्लॉकेजेस बनते हैं हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास घर में खाने की कमी नहीं है, बट वो खा नहीं पा रहे हैं, क्यों? उनको डायबिटीज है, उनको ये सारी चीजें, तो ये चीजें आती कहाँ से है? आपने उस खाने की कदर नहीं की। तो क्या हो गया, खाना तो बढ़ गया, अबंडेंस आ गया आपके पास, बट आप खा नहीं सकते हो। आप किसी, कोई एक गरीब को, या जो रोड साइड रहते हैं, आप देखो, अगर आपका बचा हुआ खाना भी आप उसको देते हो, कितनी खुशी से खाता है। कभी ऑब्जर्व किया है, अगर आप रेस्टोरेंट जा रहे हो, खाना बच जाता है, उसे पैक करो और किसी को हाथ में आप दे दो, किसी भूखे के हाथ में, वो लिटरली कितने खुश होकर खाते हैं। और ट्राई करो, देखो, मैं नहीं मानती हूँ कि, पहले मैं भी सोचती थी कि मैं क्यों करूँ, क्यों दूँ, इनका झूठा होता है, इनको सब पता होता है, ये जानबूझ के नाटक करते हैं। लेकिन अब क्या करना, घर से कहीं निकलो बाहर, दो चार छोटे छोटे बिस्किट के पैकेट होते हैं ना, वो ले लो, बच्चों को खोलकर, छोटे छोटे बच्चे घूमते हैं, उनको अपने हाथ से खिलाओ। जरूरी नहीं है लाखों करोड़ों का ध्यान ध्यान करने से ही हमको खुशी मिलती है। आप छोटी छोटी चीजें करो। आपके घर पे हेल्पर आती है, आप उसको बोलो कि चल आजा, बैठ जा, तू भी थक गई है, चल कुछ खा ले, एक कप चाय पी ले। आप कुछ फ्रूट्स खा रहे हो, उसको एक एक बोलते ना, एक एप्पल हम खा रहे हो, उसमें से एक थोड़ा सा उसको दे दो। आप उसके फेस पे जो खुशी और जो स्माइल, वही आपकी सबसे बड़ी कमाई है। पैसे है ना, अपने आप आ जाएंगे। दुआएं कमाना शुरू करो, कैसे हम ब्लेसिंग्स ले सकते हैं किसी की, किसी को खुश रख सकते हैं। देखो, मैं एक सिंपल एग्जांपल बताती हूँ, मेरी इन लॉज का, वो इतनी इतनी सॉफ्ट हार्ट है ना, कि मेरी हेल्पर का अगर फास्ट होता है ना, उसके पहले वो आती है, उसके पहले उसके लिए फ्रूट फ्रूट सब, नवरात्रि में 9 दिन तक वो मेरे इन लॉज की ड्यूटी है। उसको पूछेगी, तू बनाना खाएगी, तू एप्पल खाएगी? मतलब कितना सॉफ्ट हार्ट होता है, ये इतनी छोटी चीज है।
मतलब इतना मैंने बहुत चीजें उनसे सीखी है, तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ, क्योंकि हमारे आसपास लोग ऐसे होते हैं, बट हमें क्या सीखना है वो हमारे पास है। अगर आज मेरे घर पे खाना भी बच जाता है ना, तो अगर वो नीचे वॉचमैन के पास भी जाएगा, तो उनका वो पहले से था, खाना ऐसे ही नहीं देना है, प्रॉपर गर्म करके उसको अच्छे से सर्व करके आओ, क्योंकि वो प्रसाद है। हमारा घर का खाना प्रसाद है, बस ये समझो कि जो भगवान को चढ़ सकता है वैसा खाना मैं रोज बनाऊं। मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ कि जंक नहीं बनाना है, बच्चों को खुश नहीं रखना है, वो भी ठीक है, बट 3 टाइम का जो घर में खाना बनता है, नाश्ता 3 से 4 टाइम का, एटलीस्ट 2 बार तो ऐसा खाना बनना चाहिए जो भगवान को चढ़ सके। ठीक है। तो ये छोटा सा आप लोग घर पर प्रैक्टिस करना, आप लोग समझ पाओगे। अ, आज तक, आज का हम लोग अभी यहीं पे करते हैं, क्योंकि एक साथ में इतना लेना और इतना ऑब्जर्व करना समझ नहीं पाओगे। अब आपने जो भी नोट्स बनाए हैं उसको एक बार गो थ्रू कर लो। कोई डाउट यहाँ तक है तो आप उसको अच्छे से क्लियर कर लो, ताकि हम लोग क्या, मतलब और अच्छे से इस पे काम कर पाएंगे, ताकि आप लोग कहीं डिस्टर्ब नहीं हो। अब तक का ये सब आपको समझ में आया? क्लियर एवरीवन? क्लियर? क्योंकि आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे, आप लोग जब अपनी फीलिंग्स बताओगे, शेयर करोगे, समझो कि अभी आज आपको रात को आप सो रहे हो, एटलीस्ट मैजिक रॉक अगर आपके पास नहीं है तो भी आप दिल से भगवान को थैंक यू करके सोना। सुबह उठोगे, आप प्रैक्टिस काउंट योर ब्लेसिंग्स आपको लिखनी है, वो लिखनी ही है। ठीक है, आपको फील करके लिखनी है। क्या फील होता है आपको, आपको आफ्टरनून में आप ग्रुप में भी शेयर कर सकते हो, मुझे भी बता सकते हो। ठीक है, क्योंकि थैंक यू बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये समझ लेना कि आपको उनसे ढूंढना है कि मैं किसको थैंक यू बोलूं, कैसे थैंक यू बोलूं। आप सोचोगे कि एक एक टाइम ऐसा बोलते हैं ना, इतना हम लोग ग्रेटफुल में हो जाएंगे ना, आप एक छोटी छोटी चीज को थैंक यू करोगे, मैं इस बुक को थैंक यू करूंगी, इस पेन को थैंक यू करूंगी, इस लैपटॉप को थैंक यू करूंगी। ये चीजें हम लोग और सीखेंगे, क्योंकि हमको वो चीज सबकॉन्शियस माइंड को सिखानी है। जब वो माइंडसेट हो जाएगा, चीजें अपने आप हो जाएगी। ठीक है। और किसी को कोई क्वेश्चंस हैं कुछ? एनी क्वेश्चन? ठीक है, चलो। अब आपका एक्सपीरियंस कैसा हुआ? आपने शायद फर्स्ट टाइम सुना या सेकंड टाइम सुना, जो भी सुना, आप लोगों को कैसा लगा? आपको अपने आप को बदलने के लिए तैयार हो सब लोग? यस। अब आपको खुद आपने जब लिखे होंगे तो आपको पता चला होगा कि मुझे अपने आप में कहाँ चेंजेस लाने हैं। सामने कोई लोग खराब नहीं होते, हमारे आसपास के कोई लोग खराब नहीं होते, सिर्फ हमारा थॉट प्रोसेस उनको खराब बना देता है। तो आपको अपने आप पर काम करना है, अपने आप पे काम करके अपना रिजल्ट खुद बनाना है। तो आज आपने आपका एक मार्किंग तो दे ही दिया है कि मेरी लाइफ अब जो चल रही है मैं कहाँ तक सेटिस्फाइड हूँ, एक मार्क्स दे दिया है आपने। हम लोग आगे करेंगे, मे भी अगर कल और थोड़ा सा लंबा टाइम लगेगा, आप लोग प्लीज फ्री होकर आराम से बैठना, और कोई भी क्वेश्चन इसके रिलेटेड हो तो मुझे बता देना। ठीक है। और किसी को कोई टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक कोई नहीं समझ में आया तो मुझे बता देना, तो मैं इसकी पूरी जो सीरीज है मैं आपको भेज दूंगी, ताकि आप लोग उस चीज को और अच्छे से समझ पाओ। और ट्राई करना, इतने साल तो हमने निकाल दिए, लेकिन शायद ये मैजिक अगर मेरी लाइफ में चेंज किया, इतने लोगों की लाइफ में चेंज हुआ है, तो आप लोगों की लाइफ में भी चेंज होगा 101%। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अपनी अंतरात्मा पे विश्वास रखना है। ठीक है। क्लियर एवरीवन? प्लीज वीडियो ऑन कर दीजिए। हम बाय करते हैं तो एक स्माइल से बाय करते हैं, हैप्पीनेस से स्माइल करते हैं, ताकि हमें पता चले कि कितनी अच्छी वाइब्रेशन, कितना अच्छा थॉट प्रोसेस हमें काम करता है। ठीक है। तो एक एक रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट समझो या कुछ भी समझो, क्योंकि कोई चीजें है ना, हम क्या करते हैं, कितनी चीजें कोई फ्री में मिल रही है तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते। ये आपकी लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड करेगी, मुझे पता है। मैं, क्योंकि मैंने कहा ना, मेरा एक था प्रोजेक्ट कि ये मेरा काम हो गया, मैं मैजिक सेशन, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जिन्होंने किया हुआ है। बट ये ऐसी चीज है जिसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे आपकी लाइफ में उतने चेंजेस बढ़ते जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मेरा भी फायदा ही है कि अगर आप लोगों की फेस पे स्माइल आ रही है तो मेरा काम भी बन रहा है, बस मुझे वो खुशी मिल रही है, वो हैप्पीनेस मिल रही है। तो उसके लिए आप लोग सबको दिल से थैंक यू। बस आप लोग प्रैक्टिस करो, आप लोग अपना एक्सपीरियंस बताओ। मंजू मामी, आपका कुछ एक्सपीरियंस शेयर करोगे? यहाँ पे बहुत सारे बिगनर्स भी है। आप म्यूट कर, अनम्यूट कीजिए।
ये तो मतलब मन में सोचा हुआ काम तो हमेशा डेली का ही है तो। ये डेली आज डेली लिखते हैं, है ना? आप डेली लिख रहे हो ना ब्लेसिंग्स? धन्यवाद तो लिखती हूँ। और एटलीस्ट मतलब रात को सोते समय तो सबको धन्यवाद करके ही सोती हूँ। मतलब बोलते हैं ना और ये इन्होंने बहुत टाइम से, मुझे लगता है फर्स्ट जो सेशन हुआ था तब से वो हमसे जुड़े हुए हैं, और ये ऑलरेडी इसी चीज में काम कर रहे हैं, तो इनके साथ बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए हैं। मामी आप एक दो एक्सपीरियंस शेयर कर दो ताकि ये भी आज का ही समझ करती जाए। हूँ। नया आज का ही करती हूँ। ओके। जैसे आज है ना पांडु शोक सभा में जाना था ना, तो रात को था कि नहीं जाना मेरे को, आप खुद ही जाके आ जाना, मेरे को नहीं जाने का। लेकिन दिल अंदर से कह रहा है कि नहीं, जाके आ जाने का। तो फिर मैंने जैसे सुबह उठी तो मैंने यही सोच के किया था कि 12:30 बजे मुझे रिटर्न घर पे पहुंचना है। कुछ भी हो जाए 12:30 घर पे पहुंचना मतलब पहुंचना ही है। तो एनीवन एवरी रास्ता अपने को क्लियर मिला। मतलब जहां से ट्रेन पकड़ना था तो ट्रेन भी रेडी मिली। तो ऑटोमेटिक 12:30 5 कम पहले पहुंचती हूँ हमेशा। सोचो आपका कभी माइंड, ऐसे सोच के नहीं जाती हूँ। जैसे उन्होंने, मैंने बोला ना आप क्रिएटर हो, आप जो सोचोगे वो क्रिएट अपने हम्म। आप हो जाएगा, आपको रास्ते वैसे मिलते जाएंगे अपने आप। और इनके इनके एक्सपीरियंस तो इतने सारे हैं ना, ये आपको हमेशा फ्रेश एक्सपीरियंस ही सुनने मिलेगा इनसे, तो ये क्योंकि ये हमेशा उस जर्नी में रहते हैं। तो आप लोग भी प्रैक्टिस करो, हम लोग और भी कल सुनेंगे। यहाँ तक की प्रैक्टिस एक बार वापस जो भी आपने नोट्स नोट्स लिखे हैं उसको उसको गो थ्रू करो, समझने की कोशिश करो, और कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है? और किसी को कोई डाउट है? क्लियर? थैंक यू सो मच। थैंक यू। बस आप लोग प्रैक्टिस करो। कल हम लोग वापस से, आज हम लोग ने कितना चैप्टर 8 तक कंप्लीट किया है, 28 डेज का है। मुझे कोई ऐसा फास्ट काम नहीं करना है कि भाई कंप्लीट कर दूं। आप लोगों को समझ में आए तो मुझे भी ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि समझ के काम करना है हर चीज को। तो हम लोग कल डे 9 से शुरू करेंगे। ट्राई करेंगे कि कल थोड़ा सा आप लोग टाइम पर आओ और हम लोग और अच्छे से फटाफट शुरू करें। ठीक है? कल मिलते हैं। अच्छा, मेरे को बुक नहीं मिली इसकी। कौन सी बुक? मैजिक की बुक नहीं मिली आपको? आपको अमेजोन पे मिलती है। अच्छा, अमेजोन पे अमेजोन पे है। मेरे को खरीदना और नहीं आता आपको, ना। अच्छा, तो आपने मंगवाई थी ना तभी तो मैजिक की बुक, नहीं, नहीं बॉम्बे मिली, वो से। दूसरी आई। नहीं आई। अच्छा, वो रहस्य आ गई। हम्म। दूसरी आई। हाँ, अमेजोन पे भी है। बाकी अगर तनिष अगर कॉलेज गया तो मैं उसको पूछ लूंगी, अगर होगा तो उससे मंगवा दूंगी आपके लिए। ठीक है? हाँ, ट्राई मेरे को करती बुक। हूँ, क्योंकि हाँ। अभी तो सब जगह मिलती है। और ट्राई करो इसमें, ये 44, मतलब आपको गुजराती, इंग्लिश, हिंदी जो लैंग्वेज में चाहिए वो सारे लैंग्वेजेस में मिलती है। ये नहीं, बुक अपने को हिंदी में ही चाहिए। नहीं नहीं, मतलब ये बुक कैसे ना आपके लिए हाँ। हमेशा बहुत हेल्पफुल रहती है। इस बुक की वजह से, मतलब मुझे रीडिंग का बहुत शौक था पर्सनली, लेकिन क्या होता है ना, ये घर के ऐसे मैंने सब छूट गया था, लेकिन जब मुझे पता चला मुझे मेरी हॉबीज पे ध्यान देना है, आज मेरी छोटी सी एक लाइब्रेरी घर पे ही बन गई। तो वो कैसे बनी? बस इसी मैजिक से। तो ये आपकी लाइफ में भी आपकी जो पसंद है उस चीज से कनेक्ट करवाएगी आपको, कि आपको रियल में क्या करना है, कैसे करना है, आपका पर्पस क्या है। हर लाइफ में जब हम इस दुनिया में आते हैं ना, तो कोई ना कोई पर्पस लेकर ही आते हैं। आपका पर्पस क्लियर होगा, आपको पता चलेगा। सिर्फ ये खाना बनाना, खाना, सोना, उठना, हंसी मजाक करके सो जाना, इसके लिए नहीं आए। सब लोग यहाँ पर आए हैं कोई ना कोई पर्पस पूरा करने के लिए। अगर आप नहीं करोगे ना, वापस इसी दुनिया में आना पड़ेगा। इसके लिए हम लोगों को इस माया जाल से हटके जो पर्पस है वो कंप्लीट कर लो, आप लोग अपने आप अपने रास्ते मिल जाएंगे आप लोगों को। ठीक है? तो चलो, ये प्रैक्टिस आज की यहाँ तक ही। गुड नाइट। थैंक यू थैंक सो यू, थैंक यू, मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। बस आप लोग प्रैक्टिस करो, शेयरिंग करो, और ग्रुप में जब आप शेयर करते हो वाइब्रेशन रेज होती है और उससे आप लोगों की शेयरिंग बढ़ती है। सबसे मैं तो प्लस स्टोन को है। काम भी देती हूँ। हाँ, अपने मैजिक स्टोन को काम भी देती हूँ, आप ये करके आओ जाओ। देखो, आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस सुनने मिलेंगे। बस आप प्रैक्टिस करो और विश्वास रखो, खाली विश्वास। सबसे हाँ। बड़ी चीज है ट्रस्ट। जब आप ट्रस्ट करोगे तो चीजें बनना शुरू हो जाएगी। और ये वीडियो तो ऑलरेडी रिकॉर्ड है, फिर भी अगर किसी को लगता है कि नहीं आपको भी अच्छा लगा है, किसी और को भी समझ में आना चाहिए, ये रिकॉर्ड उनको शेयर करना और उनको कल फिर ऐड हो जाना है, ताकि वो कंटिन्यू हो जाए। फिर हम लोग आगे इस पे और काम करेंगे।
ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं फिर से। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। बाय।